सर इन दिनों मैं सोशल मीडिया पे हर जगह कहीं ना कहीं पोस्टर्स बैनर्स के जरिए से देख रहा हूँ स्प्रिंग वैली नेचर पार्क रिसोर्ट के बारे में। जो सुविधा जो आपने प्रश्न किया कि स्प्रिंग वैली नेचर पार्क के बारे में मैं देख रहा हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे हर जगह बोटिंग की सुविधा है हमारे पास, जो बाकी में आप बता दिए सिर्फ और एक वाटर पार्क है जो कॉम्पिटिटर उसके पास है। जी जी। दूसरा अगर आप देखते हैं तो फिर हमारे पास एडवेंचर पार्क है, उसमें हमारे पास रोप साइकिलिंग है, राइट। जिप लाइन है, गन शूटिंग है, वाह। आर्चरी है, वाह। कमांडो वॉल है, ब्रिज है, राइट राइट। ट्रेन है। उसके अलावा आप वाटर पार्क में आते हो 3 बड़े स्लाइड्स है हमारे पास, ओके। 2 बड़े यानी स्विमिंग पूल है, 2 छोटे स्विमिंग पूल है, रेन डांस है। सर अब तक कितने लोगों ने वहां पर विजिट किया सर और कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं देखिए आपके? विजिट की अगर आप बात करेंगे तो अगर मैं फिगर देखो तो 2 लाख के ऊपर जा चुका है। उसमें 2,500 से 3,000 लोगों ने समय निकाल के खुद रेटिंग दी है, और वो जो रेटिंग आई है 2,500-3,000 लोगों की वो आ रही है 4.8 आउट ऑफ 5। पिछले कुछ सालों में डेस्टिनेशन वेडिंग का काफी कल्चर बढ़ रहा है सर। हाँ पहले तो लोग दूर दराज जाते थे, गोवा तक जाते थे सर बराबर। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो आपके यहाँ पे ऐसा कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कुछ सुविधा है क्या सर, कि शादी समारोह के लिए? मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, छत्रपति संभाजी नगर से लोग आए थे जी तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगी। जी। तो हम हमारी अच्छी चीज क्या बताता हूँ आपको, कोई लोकल में जो रहता है ना, कोई कम्युनिटीज के जिनके अकाउंट ज्यादा रहते हैं शादियों में, मान लीजिए किसी का बड़ा ही मतलब ग्रुप है जिनके पहचान बहुत ज्यादा है, उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, तो उस केस में मान लीजिए 2,000 तक का 2,000 लोग तक का भी इवेंट हमने किया है। वाह। दोस्तों आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ सिंह साहब मौजूद है, जो कि स्प्रिंग वैली नेचर पार्क रिसोर्ट के काफ़ी करीबी और काफ़ी बड़े ओहदे पे है। सो सिंह साहब सबसे पहले वेलकम आपका। थैंक यू सो मच अश्विन जी। इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि सर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे रिसोर्ट्स का कल्चर, मिनी वाटर पार्क का कल्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है सर। सो किस तरह से देखते हैं सर आप इसको, कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या नज़रिया है आपका? देखिए मेरे हिसाब से ऐसा है ना कि अभी जैसा भी जो भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है, मैंने आईटी कंपनीज में 10 साल काम किया है, तो मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूँ कि जो काम का प्रेशर है, सबको लगता है कि आईटी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम होता है और मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी है करने के लिए। लेकिन मैंने मास्टर डिग्री किया रामदेवा से, 10 साल का जो अनुभव है मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, और आईटी कंपनी काफ़ी है नागपुर में, तो काफ़ी कंपनी होने की वजह से एम्प्लॉय भी काफ़ी है आईटी कंपनी के। मैं सिर्फ यानी एक एक करके सेगमेंट पे आता हूँ। तो आईटी कंपनी का ऐसा है ना कि 5 दिन बहुत भागदौड़ वाला रहता है, मंडे टू फ्राइडे, कभी कभी तो 12 घंटे और 14 घंटे भी काम करना पड़ता है। और जो अच्छी कंपनी है वो तो सैटरडे संडे को ऑफ देती है, और कुछ कंपनी तो सैटरडे को भी काम करवाती है। तो ये सब चीजें हो रही है, और ये तो हो गया मैं इसी फील्ड का हूँ आईटी का, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। दूसरा आप गवर्नमेंट का भी जॉब देखेंगे तो वहां पे भी सब तनाव वाला हो गया है, और भी जितने भी जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, वहां पे भी जो टीचर है वो भी तनाव में मतलब रह रहे हैं। मतलब नहीं उतना, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब लोग चाहते हैं कि हम 24 घंटे के लिए या एटलीस्ट 8 घंटे के लिए या एटलीस्ट 16 घंटे के लिए, तीनों में से किसी एक में ऐसी जगह में जाएं जहां सुकून मिले उनको, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ना कोई फोन बजे, ना कोई लैपटॉप में नोटिफिकेशन आए, यानी पूरा चिल करे वो बेसिकली 24 घंटे। तो वैसा तो वो सब चीजें अगर देखा जाए तो अभी क्या है, ये तो हो गया लोगों का पर्सपेक्टिव, जो कस्टमर या जो भी मतलब आते हैं उसकी बात होगी। दूसरा ये है कि अब जितने भी वाटर पार्क हैं नागपुर में वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जी। मान लीजिए पहले किसी के पास एक एक्टिविटी थी, उन्होंने वो एक्टिविटी ऐड की, 2 एक्टिविटी ऐड की, 3 एक्टिविटी, ताकि वो लोग भी अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब कोई नया वाटर पार्क आकर मतलब बिजनेस ले ले। तो ये हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्ट वालों का, रिसोर्ट का। और बाकी तो जो मैंने बता ही दिया कि भागदौड़ वाली जो लाइफ चल रही है, तो 24 घंटे टोटल सुकून चाहिए। तो उसके लिए लोग ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जो कि नेचर की गोद में भी हो, और जहाँ पे डिस्टर्बेंस कुछ भी ना हो, कोई आवाज ना हो, कोई शोर ना हो। तो ये सब चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से कि अभी लोग मतलब आउटिंग के लिए सैटरडे संडे को प्रिफर कर रहे हैं, ऐसी जगह जाना जहाँ थोड़ा सुकून मिले, मतलब रिलैक्सेशन के लिए। हाँ, लोग बाहर जाना पसंद कर, जैसे वहां पे गए कुछ सुबह ट्रैकिंग कर लिए, कुछ मेडिटेशन कर लिए, कुछ योगा कर लिए, कुछ हर्बल लाइफ वाले लोग भी, जैसे महीने में एखाद उनका रहता है मतलब मीटिंग रहती है, हाँ। कुछ उनको प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसी जगह में जाएं जहां मतलब थोड़ा सा एक बेटर फील मिले और शोर शराबा से दूर रहे। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि वाटर पार्क की संख्या भी बढ़ती जा रही है, छोटे वाटर पार्क भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सभी को लग रहा है कि इसमें पैसा बहुत है जी। तो ये सब चीजों की वजह से तो मतलब लोगों का जो आपने प्रश्न पूछा, काफी अच्छा प्रश्न पूछा आपने, तो ये सब चीजें हैं अश्विन जी मेरे हिसाब से। सिंह साहब ये बताइए सर कि मतलब वाटर पार्क तो बढ़ रहे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहे, इवन विदर्भ रीजन में बढ़ रहा है, बराबर। सो क्या लोग स्पेंड करना चाहते हैं उस टाइप का मनी, या मतलब
क्या ये चीज एक्सपेंसिव है कि सेमी बजट में है कि मतलब कैसा देखते हैं सर आप? देखिए, हम अगर आप बजट की बात करेंगे तो इसमें 3 तरह की चीजें होती है। मान लीजिए किसी का बजट कम है तो वो क्या कर सकता है, वो डे पिकनिक कर सकता है। मतलब 10 बजे आया, 6 बजे चला गया, रिलैक्स होकर 8 घंटे में। बजट कम है तो जी। उससे भी अगर कम बजट किसी का है तो वो फूड नहीं लेगा, घर से फूड लाएगा। घर से बना के फूड लाया, एंजॉय किया, और अब उसको पैसे मतलब वहां बच जाएंगे बजट के हिसाब से। और कोई कोई कैसा है जिसका बजट ज्यादा रहता है तो वो क्या करता है, 24 घंटे के लिए रुकता है। जिसका और भी बजट ज्यादा है वो 48 घंटे के लिए रुकता है, या फिर जिसका 24 घंटे से कम बजट है वो 16 घंटे के लिए रुकता है। यानी ऐसा है कि बजट के हिसाब से लोग यानी कस्टमाइज करते हैं, जिसका जैसा बजट वैसा वो काम करता है। ओके सर, इन सारे वाटर पार्क का, नेचर पार्क का बेस्ट मौसम कौन सा होता है जिस कारण लोग वहां पर जा सके सर? देखिए, बेस्ट मौसम अगर आप बोलेंगे तो अभी का मौसम सबसे ज्यादा बेस्ट है। मतलब एकदम ठंडा ठंडा मौसम रहता है, ऐसा लगता है कि हम कहीं हिल स्टेशन पे आ गए। मतलब कोई जैसे जाते हैं ना दूसरे जगह, पचमढ़ी हो गया या कुछ हो गया, तो उस टाइप का फील देता है वो। ओके तो उस टाइप का फील देता है, तो लोकेशन जो ये काफी अच्छा है। दूसरा, अगर रिसोर्ट को अगर अर्निंग करना है, पैसे कमाना है, तो उसके लिए समर सीजन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा अच्छा। उसमें फायदा क्या होता है, एक तो मैरिजेस की बुकिंग उनको मिल जाती है। दूसरा, स्कूल और कॉलेज उसकी बुकिंग मिल जाती है, जो कि काफी बड़े पैमाने पर रहती है। मान लीजिए जितने भी नागपुर में स्कूल्स और कॉलेज है उसकी बुकिंग मिल जाती है। उसके अलावा अमरावती हो गया, आपके यहाँ वर्धा हो गया, अकोला हो गया, उसके बाद में यवतमाल हो गया, फिर बाद में एमपी में आपका छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, परासिया हो गया। तो ये सब कैसे, ये सब जो जगह है इसमें नंबर ऑफ स्कूल की संख्या बहुत बढ़ गई है। आप देखते होंगे कि मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत कम कम डिस्टेंस में, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिस्टेंस में स्कूल का काफी चलन है, और कॉलेज का भी सेम। तो उससे क्या है, स्कूल और कॉलेज होने की वजह से तो जो समर का जो टाइम होता है वो मतलब दिवाली के बाद से पकड़िए आप। जी जी जी। तो उस समय क्या होता है कि दिवाली से लेके समर में लोग पिकनिक के लिए आते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज वाले आते हैं। हाँ, ठंडी के सीजन में, ठंडी का सीजन मतलब समर जी जी। हाँ। तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि मतलब जैसे स्कूल और कॉलेज के आगे बच्चे, और बाद में कुछ शादियां भी हो जाती है, मैरिज वगैरह रिसोर्ट में, तो वो काफी मतलब प्रॉफिटेबल है पैसे के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा है समर पैसे के हिसाब से। ओके। और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो उसके सबसे अच्छा ये सीजन अभी जो 2-3 महीने एकदम शांत वातावरण रहता है। तो ये सब चीजें का मतलब आनंद आदमी ले सकता है, ये मेरे हिसाब से। सर, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पे हर जगह कहीं ना कहीं पोस्टर्स, बैनर्स के जरिए से देख रहा हूँ स्प्रिंग वैली नेचर पार्क रिसोर्ट के बारे में। सो बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या सर? नेचर पार्क का कंसेप्ट क्या है सर आपका? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले 2012 में प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। जी जी। फिर हमने बहुत सारे जगहों पे एक्वायर किया। बाद में हमने सोचा कि प्रॉपर्टी डीलिंग तो हम कर ही रहे हैं, जी। एक रिसोर्ट का बिजनेस भी लाना चाहिए, जिससे थोड़ा सा मतलब एक साइड इनकम बोलिए, या थोड़ा सा एक जो कस्टमर ने हमारे पास प्लॉट लिया है जी जी, उनको कुछ बेनिफिट मिले उसमें। जी जी जी। तो हमने सोचा कि करते हैं, हमने स्टार्ट किया। पहले छोटा स्विमिंग पूल बनाया, फिर धीरे धीरे हम ग्रो करते, कोरोना आ गया जी। तो कोरोना में थोड़ा सा वो 1-1.5 साल जो भी समय है वो थोड़ा सा हमारा हॉल्ट हो गया। उसके बाद फिर से हमने पिकअप पकड़ा कोरोना के बाद। तो कैसा हमने एक एक चीज ऐड करते गए। हमने ट्रेन लाया, एक मिनी ट्रेन लाया। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, फिर हमने वो हमारे जो नेचर पार्क है, स्प्रिंग नेचर पार्क, उसके पास एक लेक है, उसको हमने लीज पे ले लिया। मतलब ये लेक व्यू है क्या सर आपका? हाँ, लेक व्यू है। ओके। तो उसमें कैसा हमने जो ये था जो मतलब लेक, उसको हमने ले लिया सीधा लीज पे। तो उससे बेनिफिट क्या मिला कि हम बोटिंग कर पा रहे हैं। राइट राइट। बोटिंग मतलब बहुत यूनिक चीज है। यस। जितने पार्क है उसमें बहुत गिने चुने ही कुछ लोगों के आर्टिफिशियल पॉन्ड्स रहते हैं, हमारा तो बिल्कुल नेचुरल है। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि 1 या 2 ही ऐसे मतलब रिसोर्ट होंगे नागपुर में जिनके पास बोटिंग है। तो उसमें से एक हम है, 2 है, उसमें से एक हम है, और एक हमारा कॉम्पिटिटर है। ओके। तो कैसा एक बोटिंग का भी आनंद हमारे कस्टमर को मिल जाता है। दूसरा, नेचर पार्क है, मतलब तो बिल्कुल प्रकृति की गोद में आप ऐसा मान के चलिए, पूरा ग्रीनरी है, पूरे पेड़ पौधे, और कैसा कुछ हमने यानी लगाए हैं, उसको मेहनत की है। 14 साल से मतलब हमने एक्वायर करने के बाद लगाया, छोटा लगाया, छोटे से बड़ा हो गया है वो। तो उसका इतना सुंदर और व्यू जो आता है वहां पे से, अगर आप देखेंगे व्यू, जी जी, इतना प्यारा रहता है कि मतलब लेक दिखेगा आपको। और हमारे पास नहीं इतनी जो सुविधा, जो आपने प्रश्न किया स्प्रिंग वैली नेचर पार्क के बारे में, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैं आप उसी में थोड़ा सा एक जो आप देख रहे हैं उसी में ऐड कर रहा हूँ कि मतलब हमारे पास क्या क्या है। बोटिंग की सुविधा है हमारे पास, जो बाकी में आप बता दिए, सिर्फ और एक वाटर पार्क है जो कंप्यूटर उसके पास है। जी जी। दूसरा, अगर आप देखते हैं तो फिर हमारे पास
एडवेंचर पार्क है, उसमें हमारे पास रोप साइकिलिंग है, राइट, जिप लाइन है, गन शूटिंग है, वाह, आर्चरी है, वाह, कमांडो वॉल है, ब्रिज है, राइट, राइट, ट्रेन है। उसके अलावा आप वाटर पार्क में आए तो 3 बड़े स्लाइड्स है हमारे पास, ओके, 2 बड़े यानी स्विमिंग पूल है, 2 छोटे स्विमिंग पूल है, रेन डांस है, बकेट स्प्लैश है। तो उसके बाद में फिर जो बंगी जंपिंग रहता है वो है, छोटे बच्चों के जो बुल राइड रहता है जो रोटेट करके गिरा देता है बच्चों को, वो है हमारे पास। वाह। बलून फाइटिंग गेम वाह वाह वाह, है, इन हाउस एंकर है, क्या बात कर रहे हो। जो कि फनी गेम्स करवाता है। ये हमारी खासियत है, फनी गेम्स करवाता है, गाने बोलता है वो एंकर जो है। तो ये सब चीजें होने की वजह से स्प्रिंग वैली नेचर पार्क एक बिल्कुल हटके है बाकी सबसे। बाकी जगह अगर आप जाएंगे तो आपको भले ही ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा 1-2 स्लाइड मतलब कुछ राइड्स ज्यादा मिल जाए, 2-3 एक्टिविटी ज्यादा मिल जाए, लेकिन जो नेचर का जो मजा है और जो बोटिंग का जो मजा है ये आपको बहुत यूनिक है। और दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने पीछे निकाला है स्प्रिंग वैली नेचर पार्क का, तो मेरी जो रेटिंग है गूगल पे वो 4.8 है आउट ऑफ 5। अरे बाप रे, और वो भी ऐसा नहीं है कि 100-200 लोगों का, 2500 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू दिया है, रेट किया और है। फिर भी हमने मेंटेन किया 4.8। मतलब आपके सेटिस्फाइड जो कस्टमर्स हाँ, है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। जी जी, तो 4.8 रेटिंग अगर आप देखेंगे तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। दूसरा मैं अगर बात करूं खाने की, तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो लोग क्या करते हैं, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, मतलब खाने का, जैसा किसी को थर्ड पार्टी, हाँ, वेंडर को जी, कि आप 300 रुपए लीजिए, 200 जो भी उनका रेट होगा, और आप खाना प्रोवाइड कीजिए। लेकिन स्प्रिंग वैली नेचर पार्क वैसा नहीं करता है। हमारे पास इन हाउस कुक है और इन हाउस एम्प्लॉय है। तो हम क्या करते हैं, कुक से बनवाते हैं, और जो मटेरियल जो यूज करते हैं जैसे राइस हो गया, जी जी जी, आटा हो गया, तेल हो गया, बेसन हो गया, और जितनी भी ये सब चीजें सब ऊंचे क्वालिटी का यूज करते हैं, ताकि मतलब कस्टमर को थोड़ी सी भी दिक्कत ना मतलब जाए। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं खाने में। तो कैसा है, छोटे बच्चे भी खाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी खाते हैं, तो ना छोटे बच्चे को दिक्कत जाए ना बड़े बुजुर्ग को, यानी सभी के लिए वो ये सब चीजें। और दूसरा स्प्रिंग वैली नेचर पार्क को इसलिए अलग बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे आए तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं, और बड़े बूढ़ों के लिए भी बिल्कुल, यानी उनको प्रकृति की गोद मिल गई, जी, जी। तो वो कोई ज्यादा मतलब कोई वाटर पार्क एक्टिविटी है वो सब तो नहीं करेंगे, लेकिन इत्मीनान से वो बैठ सकते हैं, सुकून से मजा ले सकते हैं। तो ये सब चीजें, मतलब फूड क्वालिटी हो गई, एडवेंचर में इतनी सारी चीजें जो बताया आपको, जी, जी, जी। वाटर पार्क जो बताया मैंने आपको, उसके बाद में बोटिंग की जो सुविधा है, तो ये सब चीजों जो अगर आप इन एक पैकेज में देखते हैं तो वो मतलब वो बहुत ही यूनिक है, जी जी, और जो बाकी वाटर पार्क में नहीं है, कहने का मतलब। तो ये हमको अलग बनाती है, हाँ, मतलब अन्य वाटर पार्क से आपको मतलब अलग बनाती है, एक हटके आप दिखाई हाँ, देते हैं। क्योंकि उसका आप जैसे बाकी लोगों के पास वो व्यू नहीं है, उन्होंने बस एक्टिविटी ले आई है, और जो एक्चुअल व्यू जो हमारे पास है, जो शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी के की कोई बुकिंग आती है, कुछ आती है, मतलब कहाँ से यहाँ पर आपके पास क्लाइंट्स आए दूर दराज से? देखिए एक ऐसा नोटेड अगर मैं बोलना चाहूँ तो छत्रपति संभाजी जो नगर है वहां से भी आई है, बहुत नोटेड है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले आई थी और बहुत उन्होंने हम लोग को मतलब सपोर्ट भी किया। ये नहीं कि मतलब ये खराब है वो खराब नहीं, बहुत, यानी उन्होंने हमको मैनेज किया, हमने उनको मैनेज किया, बहुत ही जोरदार कार्यक्रम किया वो। तो ये सब चीजें हमने की, तो ये यादगार बना दिया हमने, इसलिए मुझे उनका नाम अभी भी याद है। उसके अलावा भी डेस्टिनेशन वेडिंग काफी हुई है वहां से, और अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरी शादी भी वहीं से हुई है। अरे बाप रे, हाँ, किसी को आपकी शादी को कितना मतलब समय हो गया? अभी 4 साल पूरे हो जाएंगे, जी, दिसंबर 4 तारीख को, 4 दिसंबर को 4 साल। अरे बाप रे, 2022 4 दिसंबर की शादी है मेरी। एक प्यारी बेटी भी है मुझे, काफी गुनी है वो, तो वो लगभग अभी 2.25 साल की वो भी हो जाएगी ये 30 जून को। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर मतलब शादी अब किसी को लगेगा कि मतलब जो ऑनर की शादी है वो बाहर करवा रहा है और हमारी शादी मतलब बाकी लोग की बुकिंग ले रहा है, तो एक गलत मैसेज जाता है। मुझे पता है कि मेरा जो रिसोर्ट है नंबर 1 है डेस्टिनेशन वेडिंग में, तो इसलिए मैंने मेरी शादी भी वहीं से की। मैं चाहता तो कोई भी 5 स्टार होटल से कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा जो पार्क है वो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैंने मेरी शादी भी वहीं से हुई है और बाकी लोगों को मैं प्रमोट कर पाता हूँ। सही, ये सब चीजें हैं सर। ये कितना एकर्स के रेडियस में फैला है सर आपके मतलब पार्क? देखिए आप जैसा पूछते तो बताता हूँ मैं आपको। 20 किलोमीटर में 20 एकड़ में हमारा ये है, यानी रिसोर्ट है। उसमें स्लाइड्स आ गया, एडवेंचर पार्क का एरिया आ गया, एसी डीलक्स रूम का एरिया आ गया, तो पूरा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 एकड़ आता है वो। उसके अलावा जो 50 एकड़ जो बच जाता है उसमें हमने प्लॉटिंग भी किया है। ओके, वही हमारा सबसे पहला बिजनेस है 2012 से। सर एक रियल एस्टेट बिजनेस से फिर इस बिजनेस में कनेक्टेड होना मतलब कब ये सोचा सर आपने?
देखिए ऐसा है कि हमने 2012 में लॉन्च किया हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस। जी। फिर 8 साल हमने वेट किया, बाद में हमने सोचा कि ये जगह तो हमारे पास है ही, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे जो प्लॉट धारक है, जिन्होंने प्लॉट लिया है, जी जी जी, उनको मतलब बेनिफिट मिले, वो किसी को बता सके गर्व से कि हमने स्प्रिंग वैली नेचर पार्क रिसोर्ट के पास प्लॉट लिया, जो अभी बताते हैं वो गर्व से, वो उसको मायने रखते हुए हमने वो काम किया है, ताकि मतलब कस्टमर को कुछ डिस्काउंट मिल जाए उसमें। जो प्लॉट लेते हैं उनको 25% डिस्काउंट भी रहता है टिकट पे, तो ये सब चीज उनको बेनिफिट है। 4 मेंबर जो फैमिली के, उनको 25% डिस्काउंट रहता है। तो ये सब चीजें जो है वो काफी मतलब कस्टमर फ्रेंडली, जिन्होंने प्लॉट लिया है। जी जी जी, तो ये सब चीजें रहती है। तो सब हमने सोचा है कि मतलब उन्होंने पैसा दिया है हमें, और उन्हीं पैसे से हमने धीरे धीरे ग्रो किया, तो कुछ उनको भी दिया जाए, जिसको गर्व से बोल सके कि हम भी स्प्रिंग वैली नेचर पार्क रिसोर्ट के पास रहते हैं। तो ये सब चीजों को देख के 2020 में हमने तो चालू किया, 6 साल हो गए। सर अब तक कितने लोगों ने वहां पर विजिट किया सर, और कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं? देखिए विजिट की अगर आप बात करेंगे तो अगर मैं फिगर देखूं तो 2 लाख के ऊपर जा चुका है। क्या बात, एक रफली बोल रहा हूँ। जी जी जी, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक अंदाजन बोल रहा हूँ। उसमें 2,500 से 3,000 लोगों ने समय निकाल के खुद रेटिंग दी है, और वो जो रेटिंग आई है 2,500-3,000 लोगों की, वो आ रही है 4.8 आउट ऑफ 5 जी, यानी जो उसका एवरेज है। तो अब 4.8 के ऊपर बस एक 4.9 और 5, तो 0.2 ही कम है हम 5 में से। जी जी, जो कि बाकी पार्क अगर आप देखेंगे, जो बड़े बड़े पार्क है, बड़े मतलब यानी कहने का मतलब बड़े मतलब जिनके पास एक्टिविटी ज्यादा है, तो वो लोग के पास एक्टिविटी ज्यादा है, हमारे पास नेचर का आनंद ज्यादा है, तो उसमें से लोग चूज कर सकते हैं जिसको जैसा चूज करना है। जिसको अगर मन में कि मुझे बहुत एक्टिविटी करना है तो दूसरे पार्क में जा सकता है। किसी को नेचर का आनंद लेना है, स्वादिष्ट खाने का आनंद लेना है, वाटर पार्क का आनंद लेना है, एडवेंचर पार्क का आनंद लेना है, और सबसे बढ़िया बोटिंग का आनंद लेना है, तो वो हमारे पास आते हैं। अब किसी को है कि मतलब बहुत जो एकदम यंग है, यंग कपल वाला जो क्राउड है, तो वो चाहता है कि मुझे एक्टिविटी ज्यादा मिले, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है उसमें, ऐसा है, तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। राइट। तो सिंह साहब ये बताइए कि मतलब आपके रिसोर्ट्स के मुख्य ग्राहक कौन कौन से हैं सर? देखिए आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि सभी जो रिसोर्ट वाले रहते हैं वो चाहते हैं कि उनके मुख्य मतलब सबका अलग अलग है। कोई रिसोर्ट चाहता है कि मुझे कपल फ्रेंडली करना है, कोई चाहता है यंग क्राउड। तो मगर आप मेरे बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, मुख्य जो मेरा ग्राहक है वो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक है, और दूसरा फैमिली क्राउड मेरे पास ज्यादा है। ओके, फैमिली क्राउड की कैसा है, मतलब ड्रिंक अलाउड नहीं है हमारे पार्क में, ओके ओके, नॉनवेज नहीं है, सिगरेट नहीं है, सब अलाउड नहीं है। ओके, तो जो यंग क्राउड है वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो इसका फैमिली क्राउड है वो काफी आता है हमारे पास। ओके, ओके। जैसे जैन कम्युनिटी से काफी लोग आते हैं, क्योंकि हमारा प्योर वेज पार्क है। जी जी जी, उससे कैसा जैन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज्यादा आते हैं, और दूसरे जो जिनको मतलब नॉनवेज पसंद नहीं है, फिर अंडा भी जिनको नहीं चलता, वैसे लोग ज्यादा मतलब आते हैं हमारे पास। तो ये सब चीजें है। और दूसरा फैमिली एक हो गया, दूसरा स्कूल और कॉलेज, वो हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने आपको बताया कि स्कूल काफी है, मतलब नागपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी स्कूल्स है। जी जी जी, फिर बाद में अमरावती, अकोला, उसके बाद में यवतमाल, छिंदवाड़ा, बैतूल। और उससे एक फायदा हमारा क्या है कि जो हमारा जो स्प्रिंग वैली नेचर पार्क है वो एमपी बॉर्डर से काफी नजदीक है। सावनेर तहसील होने की वजह से क्या है कि मतलब काफी मतलब किलोमीटर 7 किलोमीटर है सावनेर से। तो सावनेर जो हमारा जो स्प्रिंग वैली नेचर पार्क जो रिसोर्ट है उसको लग के एमपी बॉर्डर है। उससे बेनिफिट क्या होता है, हमें एमपी का भी कुछ क्राउड मिल जाता है, जैसे बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा, परासिया। तो ये सब जो है क्राउड है, या और भी कुछ जो है नामी का भी हमारे पास, तो कुछ कुछ क्राउड रायपुर से भी आया है। ओके, लास्ट टाइम पर इतना है कि मतलब ज्यादा नहीं आता, लेकिन सिंबॉलिक अमरावती से भी आता है, अकोला, यवतमाल जो भी है, तो ये सब जगह से आता है। तो स्कूल कॉलेज हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा कोचिंग क्लासेस, बाद में जो बैंक्स जो रहते हैं, जैसे यूनियन बैंक काफी बार आता है हमारे पास, आईसीआईसी बैंक हो गया, फिर कुछ कॉर्पोरेट कस्टमर हो गए, जैसे आईटी पार्क वाले, आईटी वाले, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए। उसके ये सब चीजें, स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, परिवार, तो ये सब चीजें हमारे पास यानी मेन हमारा है। दूसरा ये तो हो गया, मतलब इसका बाद में शादी के जो ग्राहक है, जिनको शादी करनी है, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, कुछ को बर्थडेज करने हैं, किसी को मान लीजिए रिसेप्शन करना है, किसी को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, ये सभी जो कस्टमर है पूरे मिला के ये सब हमारे बेस है। सर ये नागपुर शहर से जो आपका डेस्टिनेशन है, मतलब
रिसोर्ट ये कितने दूरी पे है सर? देखिए अगर और मैं प्रॉपर अगर एड्रेस के बारे में बोला जाए तो बता सकते हैं? एकदम प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो 0 माइल से 48 किलोमीटर आता है जी, यानी एकदम प्रिसाइज। जी सावनेर से 7 किलोमीटर, जी किलवत से 3 किलोमीटर जटाम करोड़ पे, जी और 0 माइल से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 48 किलोमीटर आता है। ओके। तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया 0 माइल से। तो ये सब चीजें रहती है जो अपने। हाँ, अगर किसी ग्राहक को या किसी विजिटर्स को वहां पर पहुंचना हो तो जरिया कौन सा है सर पहुंचने का फिर? देखिए जरिया का ऐसा है कि वो ओन अपने कार से आ सकते हैं, ओला उबर भी वहां पे आती है, पर दिक्कत सिर्फ ऐसी है कि ओला उबर आ तो जाती है लेकिन वहां से फिर वापसी में थोड़ा सा एक डाइसी हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास टाई अप है बस वालों से। तो बस वालों से टाई अप होने से क्या होता है कि मतलब हम उसमें 1 भी रुपया कमीशन नहीं लेते, डायरेक्ट उनकी बात करवा देते हैं कस्टमर की और इसकी जो बस ट्रैवल है। कस्टमर को अगर लगता है कि उसने आना चाहिए तो वो बस से आएगा या फिर वो खुद का भी बस कर सकता है। तो बस आती है, कार आती है, 2 व्हीलर्स आती है, 3 व्हीलर्स आती है, ये सभी प्रकार की चीजें वहां पे आती है। और दूसरा, किसी के पास मान लीजिए व्हीकल नहीं है जो बस से आना चाहता है तो उसके लिए भी सुविधा है। आप सावनेर तक बस से आ सकते हैं, सावनेर से भी आप ऑटो कर सकते हैं, सावनेर से ऑटो करके आप डायरेक्ट स्प्रिंग वैली तक आ सकते हैं। बहुत कम पैसे में होता है, ज्यादा उसमें पैसा लगता है। जी जी जी। तो ये सब चीजों से बस की सुविधा, और मान लीजिए आपने एमपी बस अगर पकड़ ली नागपुर से तो वो डायरेक्ट किलवत तक आपको छोड़ देगी, बराबर, जो जाती है छिंदवाड़ा जहां भी जाती होगी, जी जी जी, परासिया वगैरह, तो वो आपको डायरेक्ट किलवत तक छोड़ देगी। वहां से 3 किलोमीटर है, आप कोई भी अगर ऑटो करना चाहे तो 3 किलोमीटर किराया भी कम लगता है। या फिर कोई सरकारी बस से आना चाहे यानी महाराष्ट्र का तो सावनेर में भी आ सकता है। तो ये सब चीजें रहती है उसमें। मतलब ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के मामले में इजी कन्वीनियंट है। इजी। और दूसरा चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा, जो डामर रोड जो रहता है वो मेरे जो स्प्रिंग वैली नेचर पार्क रिसोर्ट है वहां तक है। वाह। जो कि बाकी रिसोर्ट में अगर आप देखेंगे तो उतना मतलब, जी जी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो बात है बता रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लूंगा किसी पार्क का किसका कैसा है, लेकिन बता रहा हूँ कि मतलब बाकी जगह ऐसा भी है, थोड़ी दिक्कत जाती है। जी जी जी। लेकिन हमारे पास कैसा डामर रोड तक टच होने की वजह से आप अगर 0 माइल से चलते हैं तो 1 घंटे के पहले आप पहुंच जाएंगे। मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेगा आपको, ट्रैफिक रहेगा तो। हाँ मतलब वो सावनेर रोड तो वैसे भी जरूर ट्रैफिक वाला रोड है, ज्यादा ट्रैफिक तो रहता नहीं, ज्यादा नहीं रहता। रोड भी काफी सुंदर बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 1 आवर 0 माइल से। ओके। तो ये सब चीजें रहती है अभिषेक जी। सर एक चीज और, जैसा कोई ग्रुप करके आता है, मतलब कुछ ग्रुप डिस्काउंट के ऑफर्स वगैरह है क्या सर आपके पास? देखिए हमारा कैसा है, अगर 10 लोग अगर आते हैं तो जो भी मेरा पैकेज, जैसे डे पिकनिक का जो मेरा पैकेज होता है वो 970 का होता है। अगर आप 10 लोग से ज्यादा हैं, 10 या 10 से ज्यादा, तो वो 870 हो जाता है। जो 570 का मेरा पैकेज है डे, उसको बोलते हैं डे पिकनिक विदाउट फूड, जिसमें फूड कुछ भी नहीं रहता है। ओके, वो रहता है 570 का। अगर आप 10 लोग से ऊपर है तो 500 में मैं करवा देता हूँ उसको। वैसे 515 13 होना चाहिए, लेकिन एक राउंड फिगर 500। तो उसमें आपको फूड कुछ भी नहीं मिलता है, ना ब्रेकफास्ट मिलेगा ना लंच या हाई टी। आप अपने घर से कैरी कर सकते हैं टिफिन, उसको हम अलाउ कर देते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए अगर आपको घर से जो लाया फूड वो नहीं खाना है, कोई बच्चे जिद कर रहे हैं कि मुझे मैगी खाना है, फ्रेंच फ्राई खाना है, या कुछ पनीर चिली खाना है, या कोई बड़े आदमी भी करते हैं, तो वो अला कार्ट में भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑप्शन दोनों है, या तो आप 970 भर के आप विद फूड ले लीजिए जिसमें ब्रेकफास्ट लंच हाई टी तीनों मिलेगा, या फिर विदाउट फूड लेना आप 500 में ले लीजिए। मैं 10 लोग के लिए बता रहा हूँ, 970 वाला 870 हो जाएगा, 570 वाला 500 हो जाएगा। 10% से ज्यादा ही डिस्काउंट मिल रहा है उसमें, जो मैं विदाउट फूड की बात करूं। तो ये सब दोनों ऑप्शन कस्टमर के पास ओपन है अगर आप उसकी बात करें। तीसरा, अगर आप मान लीजिए नाइट स्टे के लिए आ रहे हैं, उसका टाइमिंग रहता है सुबह 10 से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक। जी। दूसरा ऑप्शन शाम को 6 से दूसरे दिन शाम के 6 बजे तक, यानी, और एक है शाम के 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, यानी तीनों नाइट स्टे के पैकेज है। तीनों में आप नाइट में रुक सकते हैं, जो कन्वीनियंट हो वो कस्टमर उसे तो ले सकता उसमें है। जैसे आपने अभी ग्रुप डिस्काउंट की बात किया, तो जो 2700 रुपए का जो पैकेज है वो सीधा 10% डिस्काउंट करके 2430 हो जाएगा। जो उसमें एक विला का हमारे पास कंसेप्ट है कि आपको विला अलॉट कर देंगे 24 आवर्स के लिए, तो उसका हम 3000 रुपए पर पर्सन लेते हैं। तो अगर 10 लोग के ऊपर है तो वो 2700 हो जाएगा, और जो 2700 डिलक्स रूम का है वो 2430 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई शाम को 6 बजे आया और सुबह 10 बजे जाता है, उस केस में उससे हम सिर्फ 2100 रुपए लेते हैं, और 10 लोग रहे तो वो भी 1890 हो जाएगा। यानी ये सब पैकेजेस है जिसमें अगले व्यक्ति को दिक्कत ना जाए। जी जी जी, ये सब ध्यान में रख के किया हुआ है। सर पैकेज के बाद अकोमोडेशंस की क्या व्यवस्था है सर आपके रिसोर्ट? अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बताता हूँ उसके बारे में। अकोमोडेशन का ऐसा है कि 2 ऑप्शन है जी। एक है डिलक्स रूम और दूसरा है विला जी। तो डिलक्स रूम जो है वो हमारे कैंपस के अंदर ही है, मतलब पार्क के अंदर। तो उसमें कैसा, अगर आप डिलक्स रूम में स्टे करते हैं तो आपको जो फूड है वो आपको मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे 10-20 मीटर जो
मतलब पार्क के अंदर, लेकिन विला का ऑप्शन करते तो उसका एक अलग ही मजा है। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें 25 लोग हैं, अगर मैं उनको डिलक्स रूम में रुकाता हूँ तो मुझे उनको 6 रूम देना पड़ेगा बराबर या 7 रूम देना पड़ेगा। रूम तो मैं दे दूंगा, पर जो जिस मकसद से वो आए हैं आनंद लेने के लिए, वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। फैमिली डिस्टर्ब मतलब बढ़ जाएगी ना वो। बराबर है, बराबर। अब वही उसकी जगह पर मैं उनको विला दे दूं 25 लोगों को, 4 BHK विला, 2 हॉल और 4 BHK, मतलब 4 बेडरूम 2 हॉल और किचन। उस केस में क्या होगा, पूरा परिवार एक ही विला में आ जाएगा। मतलब उनको ऐसा लगेगा कि मतलब घर जैसी फीलिंग आएगी कि वो विला 24 आवर्स के लिए कस्टमर का ही हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट है। थोड़ा 300 रुपए का रेट में डिफरेंस है, लेकिन किसी को अगर चाहिए कि मुझे बिल्कुल सुकून चाहिए, सुकून रहे, पूरी फैमिली साथ में रहे, कुछ गेम्स खेले, कुछ कराओके म्यूजिक करे, तो हम उनको एक बॉक्स भी दे देते हैं कि आप कराओके म्यूजिक का कीजिए, गाना गाइए जो भी। और एंकर भी हमारे पास इन हाउस है। हाँ, तो वो सब चीजें सब पता कि जो पैसा कोई दे रहा है तो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। जितना पैसा दिया उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। नहीं तो क्या पैसा ले लो और बेनिफिट ना दो, और वो तो वो फिर नाम खराब होता है मार्केट। कस्टमर भी जब भी रिटर्न जाता है तो रिविजिट करना चाहिए। तो वो हमारे पास सबसे अच्छा, हमारे कस्टमर तो कुछ कुछ ऐसे है जो 10-10 बार आ चुके हैं। वाह। लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं, उनको इतना सुकून मिलता है, वो हर 1-2 महीने में छुट्टी निकालते हैं। कुछ ये प्रेस के बंदे हैं जी, एक मैडम है और सर है, वो प्रेस में काम करते हैं मीडिया जी, में। मीडिया तो वो तो वो कैसा है, आते रहते हैं 1-2 महीने में, आते तो बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, लैपटॉप बंद सब बंद, सिर्फ रिलैक्स होने के लिए आते हैं। ना वो वाटर पार्क एंजॉय करते थे, एडवेंचर कुछ भी नहीं, बस बोलते मुझे सुकून के लिए मैं आ रहा हूँ। तो ऐसी भी चीजें उसमें। तो अकोमोडेशन में मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो डिलक्स रूम और विला 2 ऑप्शन है। डिलक्स रूम पार्क के अंदर, विला पार्क थोड़ा सा बाहर, मतलब 100-200-500 मीटर के रेडियस में। तो ये सब चीजें रहती है उसमें। और सर क्या क्या गतिविधियों का मजा ले सकते हैं सर वहां पर, कोई भी विजिटर अगर आता है आपकी तरफ? तो देखिए, उसको बताना चाहूंगा मैं, गतिविधियों में ऐसा है कि अगर मैं स्टार्ट करूं वाटर पार्क से तो 3 स्लाइड से बड़े बड़े जी, 4 स्विमिंग पूल, 2 बड़े और 2 छोटे। मतलब इसको इसलिए बनाया गया ताकि बच्चों का थोड़ा डर मन में लगा था कि डूब तो नहीं जाएंगे, मतलब एक पेरेंट्स के मन में। तो इसलिए बच्चों के लिए 2 छोटे स्विमिंग पूल है, बेबी पूल, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए बड़े पूल और स्लाइड्स पर सब है। ये हो गया वाटर पार्क। उसमें रेन डांस का भी सेटअप है, बकेट स्प्लैश भी है, रेनबो जो बोलते हैं वो भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, जिसका टाइमिंग रहता है उसका, जैसे कोई 10 बजे कोई व्यक्ति आता है मेरे पास, तो 10 से 2:30 बजे तक मैं उसको वाटर पार्क करवाता हूँ। फिर 2:30 से 3-3:30 बजे तक वो लंच करता है। फिर 3 बजे के बाद मेरा 1:30 बजे से मेरा लंच लग जाता है। मान लीजिए जिसको ज्यादा ही एंजॉय करना है वो फिर 2:30 बजे आएगा, जिसको मतलब भूख लग गई है, कुछ कम एंजॉय किया, मतलब कोई बड़े बुजुर्ग रहे कुछ रहे, तो 1:30 बजे से मेरा लग जाता है लंच। 8:30 बजे से मेरा जो है वो लग जाता है ब्रेकफास्ट। तो ये सब चीजें, तो ब्रेकफास्ट लग गया, लंच लग गया, तो उससे क्या है कि मतलब कस्टमर को ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं बहुत देर तक पानी में मतलब भूखा रह रहा हूँ या कुछ, वो सब फीलिंग नहीं आती। उसके बाद क्या, जब लंच जब हो जाता है 1:30 से 3:30 का टाइम रहता है, उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं एडवेंचर पार्क। तो एडवेंचर, ये जानना चाहूंगा सर, एडवेंचर क्या है आपके पास? वही उसी को इलॉबरेट करके बताता हूँ। एडवेंचर पार्क में सबसे पहले जिप लाइन। ये क्या चीज? जिप लाइन से ऐसा रहता है ना कि आप ऐसे मतलब एक रस्सी बंधी रहती है लोहे की, उसमें आपको बस हैंग करना है, और वो जैसे ही छोड़ेंगे तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे। डर के आगे जीते वाला। हाँ, थोड़ी एक ऐसा फीलिंग आती है ऋतिक रोशन जैसे, डर के आगे अक्षय कुमार जैसी फीलिंग आती है कि एक्शन पैक वाला एडवेंचर, खतरों के खिलाड़ी टाइप का थोड़ा। तो वो ऐसे एक लाइन से दूसरी तरफ जाता है। दूसरा उसी के रिलेटेड एक ये रोप साइकिलिंग। तो आप रोप पे साइकिल चला रहे हैं हाइट पे, उसका एक अलग ही मजा है। उसके बाद बच्चे बूढ़े सब एंजॉय करते हैं गन शूटिंग। उनको बलून मारना पड़ता है। नहीं, बलून नहीं रहता है उसमें, मतलब एक टारगेट रहता है, आपको बस हिट करना। तो एक नकली वाली रहती है। हाँ, नकली टॉय गन। टॉय नहीं, थोड़ा सा एक बड़ा ही रहता है, जो छर्रा बोलते हैं वो वाला, जिससे नुकसान ना हो किसी को। तो उससे क्या है, टारगेट हिट करना पड़ता है। उसमें बच्चों को बड़ों को सबको आनंद आता है कि मतलब मैं गन चला रहा, थोड़ा एक फीलिंग देता है। मेरा टारगेट अभी लग गया। हाँ, मेरा लग गया, तुम्हारा लगा क्या, एक कंपटीशन आपस में। हाँ, और दूसरा फिर क्या, एक आर्चरी का गेम भी बहुत प्यारा है। फिर ब्रिज का है, कमांडो वॉल है, कमांडो वॉल में चढ़ना, फिर ब्रिज पे चढ़ना। फिर अभी हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किया कुछ रिसेंट में, ट्रेन इंट्रोड्यूस किया, टॉय ट्रेन। तो थोड़ा सा एक छोटा सा रेडियस में घूमती है वो। बच्चे काफी आनंद, मतलब खुश हो जाते हैं तो देख के, तो बड़े भी जो ज्यादा बुजुर्ग वो भी आनंद लेते। तो ये हो गया एडवेंचर पार्क का। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, टांगा सफारी, अगर ज्यादा लोग हैं तो बैलबंडी, एक थोड़ा सा पुराने जमाने का टच देने के लिए। तो ये सब चीजें उसमें रहती है, मतलब विंटेज वाला। हाँ, थोड़ा विंटेज का, कुछ मॉडर्न चीज, कुछ विंटेज चीज, वो सब मिक्सर करके देना पड़ता है। तो ये सब चीजें रहती है। उसके बाद में फिर वो बलून फाइटिंग गेम रहता है, बहुत सुंदर गेम है। बलून फाइटिंग
उसमें कैसा रहता है ना, एक बलून रहता है थोड़ा सा एक रेडियस वाला, तो मान लीजिए दो लोग फाइटिंग कर रहे जी। हैं, तो एक बलून में एक बंदा रहेगा, दूसरे बलून में दूसरा बंदा रहेगा, ओके। वो थोड़ा दौड़ते हुए आएगा और आपस में उनकी टक्कर होती है। जिसका एक बलून अलग- फूटा, हाँ, नहीं, वो हार गया। फूटा नहीं है वो बहुत ह्यूज बलून रहता अरे है, बाप रे। मतलब बलून के अंदर है वो व्यक्ति हाँ रहता है। मैंने देखा था आपकी वीडियोस में। हाँ, तो उसमें कैसा रहता है ना, उसमें टक्कर होती है तो एक व्यक्ति गिरता है और एक वैसे मतलब खड़े रहता है, या कभी कभी दोनों का ताकतवर रहे तो दोनों मतलब गिरते नहीं, मतलब ऐसे भिड़ते हैं दोनों। यानी कहने का मतलब बहुत सुंदर गेम है वो। ओके। और ये हो गया ये, उसके बाद में उसका गेम है बुल गेम, जो रोटेट करता है जी, और जी, गिरा देता है, वो तो बहुत फेमस है। देखा है सर। और एक छोटे बच्चों के लिए एक बंगी जंगी भी जंपी का भी कंसेप्ट लाया हमने, तो थोड़ा सा जो कम जिसकी मतलब वेट है, हाँ। वजन, तो उसके लिए वो मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करवाता है ये तो वो। जानता और सबसे आखिर में मतलब जो बोलूं मैं, तो वो है बोटिंग। बोटिंग ऐसा, जो मैं आपको पहले ही बोला कि वो बोटिंग का ऐसा है कि सिर्फ दो ही लोगों के पास है पूरे नागपुर में जिस लेवल का मतलब चाहिए। जी जी जी। एक मेरे पास और एक मेरे कॉम्पिटिटर के जी, पास जी, जी। है। तो उससे कैसा एक अलग फीलिंग देता है, किसी को बोटिंग करना है तो दो ही जगह जाएगा, या तो मेरे पास आएगा या मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, तो वो भी हमको एक अलग एज देता है मार्केट में, ताकि कस्टमर हमारे पास ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है। तो ये सब चीजें जो है, और बाकी कराओके म्यूजिक का एक फील रहता है, एंकर जी, इन हाउस जी, रहता जी, है, तो वो एंकरिंग भी करता है, कुछ गेम्स कंडक्ट करता है, फनी गेम्स। तो उससे कुछ गेम्स रहते हैं, 5 गेम्स की लिस्ट है, तो मान लीजिए कोई स्टे कर रहा है रात में, तो गेम्स कंडक्ट करता है उनके लिए, 8-10 गेम पता है उसने बना के रखे, कुछ क्विज करेगा वो, कुछ प्राइज देगा, कुछ गेम्स खिलाएगा उसका प्राइज देगा। कभी कभी हाउसिंग भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, कभी कभी हम लोग लकी ड्रॉ भी कंडक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए सैटरडे संडे को थोड़ा क्राउड ज्यादा है, 150 लोग है, 200 लोग है, 300 लोग है, ऐसे जो क्राउड रहा, तो एक थोड़ा सा एक सिंबॉलिक हम लोग हाउजी तंबुला जो बोलते हैं, जस्ट तंबोला, तंबुला, या फिर दूसरा एक लकी ड्रॉ, वो सब चीज हम करते हैं। तो ये सभी चीजें मतलब एक ही पैकेज में मिल जाती, कम रेट में, कम रेट में मिल ऐसा। जाती है। सर वैसे तो नागपुर शहर को टाइगर कैपिटल के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। सो टूरिज्म को लेकर सर हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ट्रैवल करते हैं टूरिज्म के लिए, ताड़ोबा जाते हैं, पेंच जाना चाहते हैं। सो ऐसा कुछ क्राउड आपके पास अब तक आया कि जो जिनका समझ लीजिए पेंच मिस हो गया, लेकिन हाँ डाइवर्ट होके आपकी तरफ आया है? एकदम आपने अच्छा प्रश्न पूछा, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। कस्टमर मुझे बोलते हैं कि मतलब मुझसे राय लेते हैं कि सर आप ऑनर है, आप तो अपनी ही बताएंगे, पर मुझे बताइए कि सर वहां मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मेरा है तो मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन सही बात है कि ताड़ोबा और इसमें कैसा, तो अभी लोग बोर हो गए जाके। अब किसी की भी लिमिट है, मान लीजिए इतने साल से है वो, तो कैसा लोग जा जाके उनको मतलब ऐसे उत्साह नहीं रहता है। अब एक बार दो बार जाएगा तो आदमी उत्साह रहेगा, वही जाना वही। लेकिन हमारे विशेषता क्या है कि मतलब एक नेचर की गोद में है और स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाता है, उसके बाद में फिर जो नेचर पार्क है, वाटर पार्क है, बोटिंग है, सभी का आनंद मिल जाता है। और जो प्राइसिंग जो है ताड़ोबा और जो बाकी जो आपने जो जिक्र किया उसके तुलना में हमारी बहुत ज्यादा कम है। तो ये सब चीजें हमको बेहतर बनाती है ताड़ोबा पेस से, क्योंकि रेट कम होने की वजह से, सुविधाएं ज्यादा, जो लोग आते हैं उनको आरामदेह एसी वाले रूम्स, डिलक्स रूम, विला, तो ये सब चीज हमको थोड़ा सा एक एज देती है। बस सर जंगल सफारी एंड विदाउट जंगल सफारी यही डिफरेंस माना जाए। एग्जैक्टली, एकदम सही बोल रहे हैं आप, वैसा ही है। बस उनका बस खासियत है कि वो जंगल सफारी कराएंगे, और मेरी खासियत है कि मैं जंगल सफारी छोड़ के बाकी सब चीजें दूंगा। चॉइस उनकी है, मैं ऐसा किसी को फोर्स नहीं करता। जिसको जंगल सफारी करना है तो मैं खुद बोलता हूँ कि आप जाइए वहां पे, क्योंकि जंगल सफारी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेचर का आनंद लेना, तो आप हमारे पास आइए। तो ये सब चीजें मतलब उसमें रहता है, मतलब एक टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पर लोगों का करियर, रोजगार निर्मित भी कहीं ना कहीं हो रही है। एग्जैक्टली, ये भी आपने अच्छा प्रश्न किया। इसमें ऐसा है, हमने क्या सोचा कि मतलब शहर के लोग जो है उनको नौकरियां आसानी से मिल जाती है, तो हमारा क्या कंसेप्ट है कि हम गांव के लोगों को वहां पे रखेंगे जॉब पे। तो वो भी हमने काफी किया। हमारा संकल्प था कि पेड़ हम ज्यादा लगाएंगे ताकि थोड़ा सा एक पॉल्यूशन फ्री रहे, दूसरा, और नियर बाय जितने भी जो गांव हैं वहां के लोगों को हमने एम्प्लॉय रखा है, ताकि उनको एक रोजगार मिले। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे आसपास जो रिसोर्ट बना है उससे रोजगार हमें मिल रहा है। तो हमने जो हमारा मैक्सिमम जो क्राउड है, मतलब जो स्टाफ है, ज्यादा से ज्यादा जो स्टाफ है वो नियर बाय विलेजेस का ही है। ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो हमने बाहर से मंगा। तो ये सब चीजें रहती है। फिर भी तकरीबन कितने लोगों का स्टाफ है सर आपके पास? स्टाफ अगर आप पूछेंगे फुल टाइम होंगे सब पकड़ के, तो लगभग हो जाता है 35 के आसपास जाता है। 35 के आसपास पहुंच जाता है ना? 35 के ऑलमोस्ट टूरिज्म करियर के हिसाब से ये बेस्ट कदम रह सकता है ना आने वाले कुछ दिनों में। जी ना, ऐसा जी। सर अब तक आपके रिसोर्ट में किन किन शहरों से लोग आ चुके हैं सर? देखिए, वैसे तो काफी शहरों से आए हैं, कलकत्ता से भी हमारे पास आए थे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दूल्हा कलकत्ता का था, उसकी पोस्टिंग नागपुर के आसपास ही थी, तो वो एक काफी नोटेबल था। दूसरा,
एक काफी अच्छी फैमिली आई थी छत्रपति संभाजी नगर से जी। और वहां के मतलब वो लड़की वहां की थी और लड़का भी नियर बाई जगह का ही था। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत उन्होंने एंजॉय किया और उन्होंने हमको रेटिंग भी काफी अच्छी दी और उन्होंने हमें बोला भी कि हम बाकी लोगों को भी रेफर करेंगे। इतने खुश होके गए वो जी। और उसमें कैसा ये नोटेबल है हमारे पास और हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारे पास से किसी की शादी मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी के भी जीवन में, तो वो हमारे पास होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये सब चीजें होती है तो मतलब एक नोटेबल मतलब छत्रपति शिवाजी नगर हो गया, दूल्हा कलकत्ता का था और लड़की मतलब नियर बाई जगह की थी। तो ऐसे काफी एन नंबर ऑफ शादियां हैं, यानी गिनती के नहीं है, अभी 6 साल इतनी शादियां हुई है कि मतलब एग्जैक्टली बता पाना कि मतलब कहाँ से हुए, ये तो मैंने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग थे, बहुत यानी एकदम दिल को छूने वाले थे। तो इसलिए इनका मेरे को नाम जगह याद रह गई। और ऐसे तो कईयों है जिनका मतलब बता पाना भी मतलब कि कहाँ से आए थे और कितने थे, ये मतलब पॉसिबल नहीं, इतने शादियां हमारे रिसोर्ट से हो चुकी है। तो ये सब है। और एक चीज सर, आपको सिंह साहब ही ज्यादातर लोग क्यों बोलते हैं सर? देखिए लोगों का प्यार है, उनको सिंह साहब थोड़ा सा एक मतलब बोलने में अच्छा लगता है तो उनको प्यार है, तो मैं भी मना नहीं करता हूँ। आपको जैसा मतलब जो आप चाहे आप सिंह साहब बोले या केवल भी मेरा नाम है, आप केवल भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कभी माइंड नहीं करता हूँ। जो सिंह साहब बोला उसके लिए भी ओके, कोई केवल बोलता है तो उसके लिए भी ओके, जो जैसा बोले। तो मैं सब चीज में मतलब ऐसा माइंड नहीं करता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिंह साहब है तो सबने सिंह साहब ही बोलना चाहिए या केवल नाम है तो केवल ही बोलना चाहिए। जो लोगों को पुकारने में आसान हो, जो सुविधाजनक हो, जो बोल के उनको अच्छा लगे, जिसमें उनकी फीलिंग व्यक्त हो, वो नाम लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके। सर आजकल मैं देखता हूँ कि कंपनीज की, कॉरपोरेट्स की कुछ एनुअल मीटिंग्स होती है, क्वार्टरली हाफ ईयरली मीटिंग्स होती है, तो वो लोग सर थोड़ा शहर के बाहर देखते हैं स्पॉट्स लोकेशंस। तो आपके यहाँ पे ऐसी क्या सुविधा है सर कॉरपोरेट्स के लिए? देखिए आपने कॉर्पोरेट का जिक्र किया तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास कॉर्पोरेट के लिए 2 मीटिंग हॉल है बड़े बड़े, जिसमें प्रोजेक्टर की भी जो किसी को चाहिए प्रोजेक्टर तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए हम कस्टमाइज भी कर देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी रहती है कि हमें डीजे जहाज चाहिए, हमें कुछ एक स्टेज बना के दीजिए आप जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। मान लीजिए 3 क्वार्टरली का कोई इवेंट कर रहे हैं तो क्वार्टरली में जो भी उनका बेस्ट परफॉर्मर है, कोई एम्प्लॉय उसे अवार्ड देना चाहते हैं, तो वो सब हमारे पास आते हैं खुद चल के कॉर्पोरेट की, हमें आपके पास इवेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट की जब बुकिंग लेते हैं तो फिर दूसरी कोई बुकिंग नहीं लेते उस दिन। मान लीजिए 200-300 लोग की बुकिंग आ गई तो हमारी कैपेसिटी है वो उतने लोगों को प्रोवाइड करना, फूड हो गया या फिर अकोमोडेशन, वो हमारी कैपेसिटी है। तो इससे क्या है कि कॉर्पोरेट में मान लो को उनको फंक्शन करना है तो उनको मान ली कभी बारिश आ जाती है, कुछ ऐसा टाइम पे हो जाता है, तो उस केस में 2 बड़े बड़े हॉल है हमारे पास, जिसमें काफी लोग आराम से आ जा सकते हैं। तो इससे क्या है कि कॉर्पोरेट को एज मिल जाता है। दूसरा, उस दिन हम दूसरी बुकिंग नहीं लेते तो उनको एक फील आता है कि पूरा रिसोर्ट हमारा ही है। यस। वो क्या मिक्सिंग होने के चांस रहते हैं। कॉर्पोरेट वाले भी कोई खाता, दूसरा ग्रुप आ गया तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमारा इतने क्राउड है, ये भी आगे, थोड़ा सा एक मन में शंका हो जाती है मतलब क्या मतलब मैंने इतने पैसे दिया, जो भी उनके मन में, बाकी बुकिंग आपने क्यों लिया। बाकी रिसोर्ट का मैं नहीं बोलता हूँ, किसी की बुराई नहीं करूंगा, बाकी क्या करता, पर मेरा जो है, मेरी पॉलिसी ऐसी है कि मुझे 200, 300, 150 जो भी है लोगों की बुकिंग आ जाती है, नाइट स्टे की बात करो 24 घंटे की, तो उस केस में दूसरी बुकिंग मैं नहीं लेता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है, ताकि एक फील आए कॉर्पोरेट को कि हम एक अच्छी जगह में, हम लोग प्राइवेट और उसमें प्रोवाइड तो कर ही रहे हैं, उनको नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो प्रकृति इतना सुंदर है, बिल्कुल लोकेशन, बोटिंग, वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, हॉर्स राइडिंग, सभी चीज दे रहे हैं। तो ये सब चीजें होने की वजह से कॉर्पोरेट हमारे पास बहुत यानी इंजॉय करके जाते हैं। जो रिलायंस हमारे पास आ चुका है, HDFC आ चुका है, फिर इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है, यूनियन बैंक आ चुकी है, इन नंबर ऑफ कॉर्पोरेट आ चुके हैं। अभी सीएट टायर्स आया था हमारे पास, बहुत बड़ा ग्रुप था, तो वो सब भी सीएट टायर भी कॉर्पोरेट है। तो ये सभी लोग आते हैं, तो हमारा भी कैसे अभी मतलब उनको कैटर कर करके उनसे मिलके हम अपडेट करते जाते हैं। मान लो कोई हमने इवेंट किया कॉर्पोरेट का, कुछ उसमें गलतियां रह गई, कुछ मिसिंग रही, कुछ हमसे कुछ हो गया कि कुछ उनके बताने में कुछ फर्क हो गया, फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, हमारी पॉलिसी क्या है कि कस्टमर को बिठाते हैं, सब कुछ नोट डाउन करते हैं, एक एक चीज जो उनको चाहिए, उनकी साइन लेते हैं और हमारी भी साइन रहती है, एक कॉपी उनके पास, एक कॉपी हमारे पास। हाँ, मतलब एक पॉइंट लिखे रहते कि यस, अंडरस्टैंडिंग के लिए। उससे क्या था, उनको भी दिक्कत नहीं आती है और हमें भी दिक्कत नहीं आती, उनकी साइन हमारे पास, हमारी साइन उनके पास। तो कल्चर के ये नहीं बोल सकते कि हमने आपको ये बोला था और हमें नहीं मिला।
तो वो चीज हमारे पास होती ही नहीं है। जी जी जी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक आध बार ऐसा हुआ है कि वही लोग बताना भूल गए और टाइम पे बोल रहे हैं, हाँ फिर भी हमने दिया है, अच्छा, जबकि लिखा नहीं है उसमें। वैल्यू एडिशन। हाँ, हम नहीं चाहते कि किसी का इवेंट खराब हो। फॉर एग्जांपल जो आदमी बुकिंग कर रहे हैं उस समय उसको याद नहीं रहा, बराबर है, इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं। राइट राइट तो राइट। उस केस में क्या होता है, हमारे 2 पॉइंट वो भूल गया बताना, फिर आने के बाद उसे याद आता है, अरे ये 2 पॉइंट मेरे को, जी। तो हम ये नहीं बोलते कि अरे आपके पैकेज में नहीं है, हम तुरंत प्रोवाइड कर देते ताकि वो फिर एक अच्छा मैसेज दे। यही सब कारण है जिसकी वजह से हमारी रेटिंग 4.8 है। यही सब कारण की वजह इसी से। को असली हॉस्पिटैलिटी बोला जाता है। हाँ एकदम सही, हाँ जी तो यानी इसीलिए 4.8 में ना हम लोग। जी जी। नहीं तो बाकी तो आप देख ही रहे हैं अभी, लेकिन मैं बुराई किसी की करूंगा नहीं, सब अपने अपने जगह पे कर रहे हैं, पर जी। जो मैं मेरा बता रहा हूँ तो बुराई किसी की नहीं करना है, जो मेरा पार करना है मेरा बता रहा हूँ। सब आपके मित्र गणी है सब हाँ सारे। अभी सब एसोसिएशन में सब मेंबर जी। है, तो किसी की बुराई करना कि उसका ऐसा वैसा, हमें सबको पता है किसका क्या है, जी। लेकिन हम बताते किसी को नहीं। जी, जी। ना हम उनका बताएंगे ना वो हमारी बुराई जी। बताएंगे, और वो बताते भी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, जी। हम नहीं करते बुराई किसी की, जी जी हम अपना बताएंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। जी जी। तो ये सब चीजें उसमें रहती है। सर इन दिनों मतलब पिछले कुछ सालों में डेस्टिनेशन वेडिंग का काफी कल्चर बढ़ रहा है सर। हाँ पहले तो लोग दूर दराज जाते थे, गोवा तक जाते थे सर बराबर। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो आपके यहाँ पे ऐसा कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कुछ सुविधा है क्या सर, कि शादी समारोह के लिए या कोई वेडिंग शूट करना चाहता है, प्री वेडिंग शूट करना चाहता है, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं आपको जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर देता हूँ। विषय ऐसा है कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन किया, छत्रपति संभाजी नगर से लोग आए थे, जी तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही होगी। जी। तो हम हमारी अच्छी चीज क्या बताता हूँ आपको, कोई लोकल में जो रहता है ना, कोई कम्युनिटीज के जिनके अकाउंट ज्यादा रहते हैं शादियों में, जी, मान जी। लीजिए किसी का बड़ा ही मतलब ग्रुप है, जिनके पहचान बहुत ज्यादा है, उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, तो उस केस में मान लीजिए 2000 तक में हमने 2000 लोग तक का भी इवेंट हमने किया है। वाह। हमारा लॉन इतना ह्यूज लॉन है कि जी। 2000 लोग आराम से आ जाते हैं। सर कितने कैपेसिटी का वैसे 2000 तक की कैपेसिटी लॉन की। लॉन की? और बाकी अगर मैं देखूं तो जो हॉल वगैरह तो उसकी उतनी नहीं है, लेकिन लॉन की 2000 तक की अपनी कैपेसिटी है। तो ये सब चीजें हैं, तो वो शादी वाले बहुत लाइक करते हैं इसलिए हमको। दूसरा फूड का, बाकी वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा ऐसा है, कोई कस्टमर आता है बोलता है सर देखिए मेरा बजट मेरा कम है, तो मैं उसको बोलता हूँ आपका बजट कम है तो आप एक काम कीजिए, आप जो आपका कैटर है आप खुद ले आइए, डेकोरेशन वाला खुद ले आइए जी। उससे क्या होता है, बेचारा जो गरीब आदमी जिसका बजट कम है वो भी कर पाए हमारे पास। हम क्या करते हैं, जो रेंट है हमारे प्रॉपर्टी का वो ले लेते हैं, उसमें रूम प्रोवाइड कर, ओनली वेन्यू रेंट लेते हैं। ओनली वेन्यू रेंट और अकोमोडेशन रेंट। जी जी। मान लिया अकोमोडेशन में 150 लोग 200 लोग हम रुका लेते हैं, अब ये हो गया रुकाने का और वेन्यू का रेंट आ गया और अकोमोडेशन आ गया रूम का, और मैं फूड वगैरह सब आ गया। लेकिन किसी ने बोला कि मुझे फूड मैं मेरा खुद लाऊंगा, तो हम बोलते हैं आप ठीक है आप ले आइए, आपका शादी अच्छा हो, आप मैसेज अच्छा लेके जाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमा ले और हमारी रेटिंग खराब हो जाए। तो इसलिए क्या है कि मतलब फूड भी हम उनको बोल देते हैं कि आप अपना ला सकते हो, आप जो ये है दूसरे वाले फूड का, दूसरा आता है डेकोरेशन, तो हम बोलते हैं आप डेकोरेशन वाला भी अपना ले आइए। ये हो गया दूसरा। और तीसरा, अगर कोई बोलता है कि नहीं सर हमको नहीं लाना है, जैसे जो छत्रपति संभाजी नगर से लोग आए थे, उन्होंने बोला कि हम उतने दूर से कहाँ लाएंगे कैटरिंग, बराबर है। हमने उनको कैटरिंग भी खुद दिया, डेकोरेशन भी खुद दिया, और उसके बाद में जो हमारा जो एक सब एकोमोडेशन वगैरह सब दिया। यानी कैसा है कि जो गरीब से गरीब आदमी भी कर पाए और अमीर से अमीर आदमी भी कर रहा है, ये हमारा कंसेप्ट रहता है, ताकि मतलब किसी मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो गया। अब बेचारे किसी का मान लीजिए बजट उतना नहीं है, करवा देते हैं उसको कम में, वो खुद का अच्छा ही रहता है, खुद डेकोरेशन बेचारा छोटा करता है वो और कर लेता है उसमें। और किसका बजट ज्यादा है तो हमारे पास जिसका जो टाई अप है जिससे इवेंट्स से, हाँ, तो वो फिर इवेंट भी बहुत जबरदस्त करके देता है। तो ये सब चीजें रहती है उसमें। मतलब एक समझ लीजिए इकोनॉमिकल से लेकर हाई बजट तक के मैरिज से Exactly. रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है आपके यहाँ पे वो हो जाते हैं। उसके अलावा बर्थडेज, किटी पार्टीज, जी जी जी, और वेडिंग एनिवर्सरी, ये सभी चीजें मतलब होती है, कहने का मतलब ऑलमोस्ट फैमिली रिलेटेड जितने फंक्शन। एग्जैक्टली हाँ। और थोड़ा सा कपल का जो हमारा थोड़ा सा हमारी पॉलिसी है कि हम अनमैरिड कपल को हम रूम नहीं देते, ये हमारी पॉलिसी है। जी जी। एंड थोड़ा सा हमको वैसा पैसा नहीं चाहिए, हमारी पॉलिसी का पैसा नहीं आएगा चलेगा, पर अनमैरिड कपल को हम रूम देते ही नहीं है जी, ये हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी है। ओके। कोई बोलता है हम अनमैरिड है और कपल, मतलब अनमैरिड है तो कपल कहाँ से हो गया जो अपनी सिद्धांत है, मैरिड को हम देते हैं। किसी कोई बोलता है सर आप डबल पैसे ले लीजिए, ट्रिपल पैसे ले लीजिए, मैं बोलता हूँ पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे इंपॉर्टेंट है। जो आपके नियम है उस हिसाब से आप चलते हैं। एक ही बस रूल है कि अनमैरिड कपल को हम रूम नहीं देते। अगर अनमैरिड कपल वो घूमने आ सकता है 10 से 6 के पैकेज में, पर वो बोलेगा कि रूम दो, तो वो हम प्रोवाइड नहीं करते। ये हमारी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी एकदम। जी जी जी। हाँ सिंह साहब, तो मुझे ये बताइए, आप लोग कंक्रीट के जंगल को छोड़ के नेचर के जंगल में क्यों जाना पसंद करते हैं आजकल?
देखिए आपको बता देता हूँ, अभी देखिए, अभी आप अगर देखते होंगे, आप भी छोटे से बड़े हुए जी। तो कहने का मतलब है कि सीमेंट का जो है रोड बोलिए, घर बोलिए, जो भी कहने का मतलब है, वो अपना बचपन से हम लोग रहते आ रहे। तो लोग चाहते हैं कि ना हमेशा वही 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 वही, और पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, नागपुर बोलिए, बाकी शहरों में बोलिए। नागपुर की बात कीजिए, पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है। अभी अगर मानसून की अगर बात कीजिएगा तो 1 महीना डिले हुआ है जी। जो उस समय पे मानसून आना चाहिए उस समय ना आते हुए 1 महीना डिले हो क्या है। तो ये सब चीजें होती है। तो लोग, कोई भी चाहता है कि मतलब मैं ऐसे जगह जाऊं जहां मुझे पूरा सुकून मिले, मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई ना दे, हॉर्न की आवाज ना सुनाई दे। तो ये सब चीज को मद्देनजर देखते हुए, ये सब चीज पॉइंट्स को कवर करते हुए, कोई भी चाहता है कि हम नेचर के बीच में जाएं। जी। मतलब पक्षियों की चिहाट जो बोलते हैं हिंदी में, कुछ ऐसा मतलब सुनने को मिले, जैसे एकदम मधुर आवाज उनका पंछी का जो सुबह सुनाई देता है, कुछ ट्रैकिंग करने मिले उनको, जी। शुद्ध वातावरण उनको। अब देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन बोल, हाँ, जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, आपने कोरोना काल में देखा होगा ऑक्सीजन कितना महंगा मिला। जी जी सर। जब प्रकृति हमें फ्री में दे रही है तो लोगों को उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है। जब कोरोना टाइम पे जब उन्होंने लाइन लगा के जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा, तब उनको समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी भूल की थी। प्रकृति हमें फ्री में दे रही है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे ना, तो स्प्रिंग वैली में इतना सुंदर वातावरण होता है। सुबह के टाइम में ट्रेकिंग की व्यवस्था रहती है, आप ट्रेकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये सब बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सीमेंट के जो कंक्रीट का जंगल का जो आपने जिक्र किया, उससे नेचर में आपको ये सब सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी सुविधा मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, ओके, जो आपको सिर्फ नेचर के बीच में ही मिलेगा। वो आपको शहर में और कंक्रीट के जंगल में मिलना ही नहीं है। तो ये सब चीज का आनंद जो लेना चाहता है, जिसको सही में इसकी कीमत है, जो इसकी जानता है कि ये सब चीज क्यों जरूरी है, तो वैसे व्यक्ति ने नेचर पार्क में आने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। जो पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो मैंने आपको जिक्र किया था, जो प्रेस के जो लोग हैं, जो 10-10 15-15 बार आ चुके हैं, हर 1-2 महीने पे आते हैं, किस लिए आते हैं? सिर्फ सुकून के लिए। और जो 4.8 में रेटिंग है, मैंने कुछ काम किया होगा इसीलिए है ना, क्योंकि लोग खुश होकर जाते हैं। हमारे एम्प्लॉय भी इतने अच्छे हैं, एकदम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ गाली नहीं, कुछ नहीं। बहुत ये सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तो कस्टमर हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तभी हमको, हम अभी मतलब 6 साल हो गए हम 4.8 रेटिंग पे, कारण वही है। तो हमने कुछ ऐसा किया होगा तो ही ना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर रेटिंग, फिर आप देख ही रहे हैं बाकी लोगों की कम होती जा रही है। तो ये सब चीजें को मद्देनजर रखते हुए कंक्रीट के जंगल से नेचर जो है वो कभी भी बेहतर है। और सबसे मेन में तो शुद्ध ऑक्सीजन। तो ये मेरे हिसाब से अश्विन जी ऐसा है। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा। लोग आजकल थोड़ा पारंपरिक खाना बनाना चाहते हैं, जैसे चूल्हे पे खाना बनाना चाहते हैं, तो क्या ये व्यवस्था आपके पास भी है? काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा अश्विन जी, हमारे पास चूल्हे पे ही बनाया जाता है भाकर और झुनका। वाह, वो हमारा काफी अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट है जी। हम लंच में हर रोज जो भी लंच में स्टे करते हैं लोग, उनको झुनका भाकर खिलाते हैं। बाकी जगह वैसा नहीं, झुनका भाकर इसलिए खिलाते हैं उनको एक याद दिलाने के लिए, बचपन में जो खाते थे लोग, उसकी जो टेस्ट थी। और हमने कैसा लेडीज रखा है, एकदम गांव की लेडीज रखा है, जो एकदम प्योर बना के देती है। मतलब तो आप जो बोल रहे हैं चूल्हे का ठेचा, झुनका, हाँ, ठेचा भी रहता है, झुनका और भाकर। तो ये सब, फिर मक्के की रोटी कभी रात में, मतलब दिन में अगर हमने भाकर खिलाया तो रात में कुछ अलग खिलाएंगे। बैगन का भरता रहेगा, यानी बहुत जो मेन्यू रहता है बहुत टेस्टी रहता है। मतलब वो स्मोकी फ्लेवर जो आता है चूल्हे का, उसका एहसास मिलेगा। एकदम बराबर। थोड़ा सा ज्यादा तीखा ठेचा, तो ये सब चीजें थोड़ा हम करते हैं। मतलब चूल्हे का खाना जायकेदार, एकदम बराबर है, जायकेदार मजा वहां पे। जो पहले के जो लोग थे मतलब वो हमसे ज्यादा आधुनिक थे जी, यानी कहा जाए खाने के मामले में उनकी जो चॉइस थी चूल्हे का, जो आप जैसे जिक्र कर रहे, तो ये सब चीजें मतलब आप कहने का मतलब मद्देनजर रखते हुए हमारा काफी अच्छा है। अगर आप फूड मेनू की बात करेंगे तो ब्रेकफास्ट में हमारे पास काफी ऑप्शन है। अगर कस्टमर बोलता है मुझे आलू बोंडा चाहिए तो वो भी मिल जाता है। उसको वो बोलता है मुझे तर्री पोहा चाहिए, जो अपना नागपुर का स्पेशल है, तो वो भी बना के दिया जाता है। अब कोई किसी की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे इडली चाहिए, किसी कहते हैं सांभर वड़ा चाहिए, कोई बोलता है मैं आलू पराठा खाऊंगा, कोई बोलता है उपमा खाऊंगा। तो ये कैसा, ऐसा नहीं कि 6 के 6 ऑप्शन हम दे देंगे, पर जो दो वो बोलेगा। जैसे कॉर्पोरेट कोई आता है, कॉर्पोरेट बोलता है मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे फूड में ये लगेगा, मुझे रसमलाई लगेगी, मुझे रसगुल्ला लगेगा, जो भी बोलता है। तो जो भी हमारा कमिटमेंट होता है वो पूरा करते हैं। ऐसा बहुत, एक भी बार मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा मेरे रहते हुए कि जो मैंने कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया। इसीलिए हमारी रेटिंग ज्यादा है, जो कमिटमेंट करते हैं पूरा करते हैं। बराबर है। तो ये सब चीजों को देखते हुए तो ऐसा रहता है। लंच में भी जैसा मैंने जिक्र किया झुनका भाकर, उसके बाद में जीरा राइस, पनीर प्रिपरेशन, मिक्स वेज प्रिपरेशन, स्वीट, अचार पापड़ सलाद, तो ये सभी चीज रहती है। और ये जितनी भी चीजें सब अनलिमिटेड रहती है। वाह, ऐसा नहीं कि आपने लिया और बोला कि नहीं अभी क्लोज हो गया, वैसा नहीं। और सभी चीजें, ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड, लंच अनलिमिटेड,
हाई टी अनलिमिटेड, डिनर अनलिमिटेड और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट वो भी अनलिमिटेड। मान लीजिए आपने आज आप आए मेरे पास जी। सुबह, आपने आलू बुंडा और चना तारा पोहा खा लिया, तो अब फिर कल सुबह फिर आपको सेम चीज मैं दूंगा, तो आपको क्या लगेगा, कल भी वही खाया और आज भी यही खाया, बोर हो गया, बोर हो जाएगा, बोले एक ही चीज बार बार आप खिला रहे हो। हाँ। हम इस चीज का बहुत ध्यान देते हैं। अगर कोई कस्टमर रुका है नाश्ते में, सुबह अगर हमने चना पोहा तरी आलू बुंडा दिया है, तो दूसरे दिन हम उसको आलू पराठा देंगे, ब्रेड पकौड़ा देंगे, यानी कुछ हटके देंगे, सेम चीज नहीं देंगे। खाने में भी वेराइटीज हाँ, प्रोवाइड कर रहे हैं। और वैसे ही शादी में भी हमारे पास रहता है। मान लीजिए 2 दिन 3 दिन का इवेंट है, हल्दी है, मेहंदी है, तो उस केस में क्या होता है, हल्दी मेहंदी वगैरह में, कि मतलब मान लीजिए आज आपने कुछ पनीर की सब्जी खाया, पनीर बटर मसाला खाया, तो कल पालक पनीर देंगे, फिर उसमें कुछ कढ़ाई पनीर देंगे ना, कुछ ऑप्शन बढ़ाते जाते हैं हम। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक चीज जो आपको दी जाए रिपीट हो जाएगा, रिपीट हम बहुत कम करते हैं। जो एक बार खाया वो 3 दिन तक आपको खाना ही नहीं है, सब अलग अलग चीजें हम देते हैं, तो ये सब चीज रहती है उसमें। ओके, मतलब ये सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। नहीं, कभी भी आइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब विजिट करूँ आपके रिसोर्ट में और कब स्टे आपका करूँ। वेलकम, आप कभी भी आइए, आपका वेलकम, आप कभी भी आइए। जी सर, दूसरी एक चीज, सिक्योरिटी पर्पज से आपके पास क्या क्या सुविधा है सर? देखिए, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो जो सभी लोग फॉलो करते हैं वो हम भी करते हैं, कैमरा वगैरह सभी जगह लगे हैं। दूसरा गार्ड वगैरह रहता ही है। और तीसरा एक सबसे अच्छी चीज जो हमारी है कि अगर मान लीजिए जो हमारा जो रिसोर्ट है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, केलवत पुलिस स्टेशन। मान लीजिए कोई अगर वैसा आज तक कभी हुआ नहीं वैसा, लेकिन अगर कभी होता है तो विद इन 10 मिनट्स पूरा पुलिस आ सकती है जी। तो ये मतलब हमारा एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। और हमारा कैसा फैमिली पार्क होने की वजह से लेडीज भी एकदम सेफ रहती है। मान लो कोई 25-30 लेडीज का ग्रुप आ गया, जेंट्स एक भी नहीं आया, तो फिर भी ऐसे हमारे पास बहुत आते हैं, उनको पता है स्प्रिंग वैली में जा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, कभी कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि अब इन आउट लड़के रहते ही रात भर रुकने के लिए, गार्ड रहता ही, सीसीटीवी कैमरा है और पुलिस का एक्सेस भी है जो कि नियर बाय है 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगता है आने के लिए। तो ये सब चीज को देखेंगे ना तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे है स्प्रिंग वैली, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सिंह साहब, तो मुझे एक चीज बताइए, आपके रिसोर्ट के स्थापना के पीछे आपकी क्या सोच थी सर? देखिए, रिसोर्ट की स्थापना की सोच बस यही थी कि हमने 2012 से प्लॉटिंग का बिजनेस किया था जी। हमको 2020 में हमारे 8 साल पूरे हो गए थे। हमने सोचा 8 साल हो गए प्रॉपर्टी के बिजनेस को, तो जो प्लॉट जिसने हमसे लिया है उसको एमिनिटीज के तौर पे हम क्या दे सकते हैं, एडिशनल। हाँ, एडिशनल जो बाकी लोग भी देते हैं। तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, रिसोर्ट खोलते हैं, जिससे जो प्लॉट धारक है जिसने प्लॉट लिया है उसको 25% डिस्काउंट भी देंगे, और 4 लोग, मतलब एक प्लॉट पे 4 जो लोग हैं उसके परिवार के मम्मी पापा या बेटा बेटी जो भी 4 मेंबर को हम 25% डिस्काउंट भी देते। हमारी स्थापना के कारण यही था कि मतलब इसी बहाने जिसने प्लॉट लिया उन्हीं के पैसे से और कुछ हमारे प्रॉफिट के पैसे लगा के एक ऐसी चीज बनाया जाए जो कि सबको गर्व हो उस पर, कि हमने को गर्व से बता पाए अपने दूसरे प्लॉट मतलब मित्रों को कि हमने जहाँ पे लिया है प्लॉट वहाँ पे रिसोर्ट है स्प्रिंग वैली नेचर पार्क, और जो कि काफी अच्छा है। दूसरा हमने सोचा कि मतलब जो हमारे इम्प्लॉइज काम करते थे श्रीमती मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में, उनको कोई गरीब है मान लीजिए, उनको मतलब उतना पैसा नहीं है उनके पास शादी का, तो हमने वैसी इम्प्लॉय की शादियां भी वहाँ पे करवा दी कम, मैंने नॉमिनल फीस लेके, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो उनसे मतलब धारणा यही थी कि मतलब प्लॉट धारक को मतलब कुछ डिस्काउंट मिले, कुछ अच्छी चीज मिले, कुछ एमिनिटीज मिले, कुछ जो इम्प्लॉय है उनका कुछ शादी वगैरह करा के उनका मतलब पैसा जो बाहर लगने वाला था वो कम लगे। मतलब ये सब चीज बस यही धारणा थी कि मतलब कुछ अच्छा किया जाए और एक रोजगार निर्मित, एक रोजगार कुछ, और जो पॉल्यूशन वगैरह जो होता है सिटी में, तो हमारा ये संकल्प था कि हम 100 लोगों को 200 लोगों को रोजगार दे पाए। कुछ उसमें इतने पेड़ लगाए हम, मतलब 1000 10,000 1 लाख है जो भी, जिससे मतलब एक सेवा भी हो जाए इसके लिए, मतलब प्रकृति के लिए जी। रोजगार भी मिल जाए। तो यही सब सोच के रोजगार मिले लोगों को, प्रॉपर्टी जिसने प्लॉट लिया उसका बेनिफिट हो, जो नेचर पार्क वाले जो हैं जिनको बहुत उत्साह है, कोई जो मतलब किसी ने 10,000 स्क्वायर फीट लिया है तो वहाँ पे कुछ उगा पाए, वो बैगन उगा पाए या कोई फल उगा पाए, बता पाए घर से कि मतलब ये सब चीज़ें, तो ये सब 2-3 चीज़ें देख के मतलब रोजगार मिले, नेचर की गोद में पेड़ पौधे ज़्यादा लगाया जाए, जो प्लॉट लिए उनको मतलब एक अच्छी चीज़ मिले, एक बेनिफिट मिले, और भी मतलब कई सारी ये 3-4-5 चीज़ों को देखते हुए हमने ये इसकी स्थापना किया और सोचा कि धीरे धीरे कुछ ऐड करते जाएंगे। शुरुआत थोड़े से किया, फिर हमारा थोड़ा सा कठिन समय भी था, शुरुआत करते बराबर कुछ 1-2 महीने में ही कोरोना आ गया, तो 1-1.5 साल वो थोड़ा सा बैक हो गए हम लोग। तो ये सब चीजें मतलब रखते हुए हमने हार ना मानते हुए थोड़ा सा एक जज्बा कायम रखते हुए
थोड़ा उसमें मतलब add on आपको भी किया। डगमगाए नहीं? डगमगाए, हमारा हौसला था कि मतलब हौसला था। मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें थोड़ा सा एक मतलब चलते रहना है। जी जी तो जी। ये सब 4-5 चीजों को रखते हुए हमने स्थापना की थी स्प्रिंग वैली की, जो कि हमारा 2020 का है, और जो हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का जो बिजनेस है वो दिसंबर 2012 का है। अच्छा, तो ये सब चीजें उसमें है। मतलब ऑलमोस्ट और आपको बताना चाहो तो एक स्कूल भी है हमारी ओके। केलवद में, जो मैंने बताया, जो 3 किलोमीटर जी दूर जी है। जी। हमने ऐसा सोचा कि जो गरीब बच्चे, कोई किसान के बेटा है, बेटी है, या कुछ जो कम पढ़े लिखे, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते जी। हैं, बाकी जगह फीस ज्यादा है, तो हमने बहुत नॉमिनल फीस, मतलब एकदम कम से कम पैसे लेके उनको, मतलब वो सीबीएसई की पढ़ाई हम करवा रहे हैं उसमें। ओके, वो और जो नर्सरी से लेके 4th तक है वो, मतलब शिक्षा क्षेत्र में भी हाँ, आप कहीं ना कहीं जुड़े हो उससे। जुड़े हुए हैं। और उसको वो बिजनेस को भी, मतलब बिजनेस क्या बोलेंगे, वो तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप का ही चीज है। एक सामाजिक कार्य बोल सकते हो उसको। 11 साल उसको हो गए, 2015 में हमने स्टार्ट किया। उसे बिजनेस ने एक सामाजिक कार्य, हाँ, अपने वजह से किसी को कुछ रोजगार मिले, जी, जी, जी। मतलब बच्चे को अच्छा सीखे, ठीक है। और कुछ टीचर लोग को रोजगार मिले। और मम्मी जो थी मेरी, वो पहली प्रिंसिपल रह चुकी है, जी तो उनको बच्चों से बहुत लगाव है, छोटे बच्चों जी, से। जी, जी। तो मम्मी को भी एक मन लगा रहे, थोड़ा सा बच्चों से घुलते मिलते रहे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्प्रिंग वैली की स्थापना किया, स्प्रिंग वैली एकेडमी जो कि हमारे स्कूल है उसकी स्थापना किया। तो ये 3 बिजनेस, एक चॉकलेट का भी बिजनेस था हमारा, ओके। मतलब चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग का हम, तो वो हमने चला, वो भी कुछ किया। लेकिन उसमें हमने सोचा कि मतलब उतना, मतलब वो हमारे बस की चीज नहीं। हाँ, वो 1-1 रुपए की चॉकलेट बेचना, ये वो, लेकिन उसमें स्कोप ज्यादा था, लेकिन उसका स्कोप बहुत था, मास क्वांटिटी में हाँ, बिकता था वो सर पूरे इंडिया में उसको हम प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि मतलब ठीक है, तो वो अभी रिसेंटली हमने क्लोज किया है वो Okay. चॉकलेट का, तो वो काफी साल तक रहा फिर भी। एक चीज बताइए सर मुझे कि आपकी अब तक की सबसे बड़ी, मतलब रिसोर्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है सर, अचीवमेंट क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो देखिए, किसी भी अगर आप चीज के बारे में, रिसोर्ट बोलिए, दुकान बोलिए, स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, उसका सबसे ज्यादा पैमाना अगर नापने का होगा तो इससे नापा जाता है कि कितने लोग हैप्पी होके जा रहे हैं। तो अगर मेरी रेटिंग 4.8 है आउट ऑफ 5, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने ऐसी सर्विस दिया है या ऐसा चीज दिया है लोगों को जिससे वो खुश होके रेटिंग डाल के गए हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि कि मेरी रेटिंग 4.8 है, जो कि नागपुर ही छोड़िए, मुझे लगता है इंडिया वर्ल्ड में भी बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनकी 4.8 होगी, ऐसा मुझे लगता है रिसोर्ट के बिजनेस में। जी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मान। दूसरी, हमारे वजह से किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी का घर चल रहा है मान लीजिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान लीजिए अभी जो मैंने आपको मेंशन किया 35-40 लोगों का वर्कर है, उनके घर, हमारे जो चूल्हा जो बोलते हैं वो हमारे वजह से चल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, हमने जो पेड़ लगाए, जो इतने सारे प्लांटेशन जो किया है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने एक नेचर को कुछ अपने तरफ से दिया। लोग पेड़ काट रहे और हम पेड़ लगा रहे हैं, वाह, तो ये चीज है। चौथा, किसी की शादी जो रहता है जिंदगी का बहुत एक बड़ा डिसीजन रहता है, वो शादी हमारे यहाँ से हो रही है, तो एक आशीर्वाद मिले जैसा रहता है कि हमको, कि मतलब हमने अच्छा काम किया, हाँ, वो ब्लेसिंग हमारे साथ रहती है। तो वो भी एक उपलब्धि है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। तो उसके बाद में फिर जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो खुश होकर जाते हैं, वो मतलब वो एक मैसेज देते हैं कि घर जाके बोलते हैं कि पापा मुझे अच्छा लगा वहां जाके, नेचर देख के, नेचर पेड़ लगा, पौधे देख वाटर के। पार्क था, पापा मैंने बोटिंग एंजॉय किया, तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं उसमें। तो ये सब चीजें, स्कूल कॉलेज ले लीजिए, रेटिंग ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, नेचर का ले लीजिए, तो ये जो भी अगर आप पूरा मिला के अगर लेते हैं 5-6 तरह की चीजें, तो इसका हमें गर्व है और हमें खुशी होती है कि हमारे वजह से किसी का मतलब अच्छा हो रहा है। अच्छा। ये बात हमको सुकून देती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हाँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाँ। से ही एंड बाकी सारे एक रोजगार सुकून की नींद आती है कि मतलब किसी हम गलत नहीं कर रहे किसी से। अच्छा। जो मैंने आपको मेंशन किया अनमैरिड कपल का, अनमैरिड कपल कितना भी पैसा देगा तो हम उसे रूम नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी है। नियम से चलते हैं आप। एक सिद्धांत पे चलते हैं हम, जो सिद्धांत हमने बनाया है हम उस सिद्धांत पे चलते हैं, ऐसा। ओवरऑल मतलब देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट, यही ट्रस्ट, हाँ, लोगों का ट्रस्ट इसलिए बना तो लोग 10-10 बार आते हैं ना। अगर उनको पसंद ही नहीं आएगा तो 10 बार आएगा क्यों? रिपीट विजिटर्स। हाँ, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। जी जी जी, वो खुद भी आते हैं, दूसरे ये को भी एक refer- अचीवमेंट है सर, वो रिविजिटर्स। वही रिविजिटिंग। बाकी जगह तो लोग एक बार जाते बोलते हैं अरे बेकार है, क्योंकि पर लेकिन कैसा, मैं बुराई किसी की नहीं कर ना रहा। ना ना ना, मेरा क्या, सब एसोसिएशन में सब मेंबर ही है, बराबर। मैं भी मेंबर हूँ, बाकी मेरे पार्क वाले, तो मैं बुराई क्यों करूँ किसी की? मेरे को पता सब है किसका क्या है, तो मुझे पसंद नहीं बुराई करना। बराबर। मैं अपना बताऊंगा जो मेरा है, पर बुराई में किसी की नहीं करता। अब उनका जो है वो कपल अलाउड करे क्या करे, वो उनका लुकआउट है। जो मेरा लुकआउट है मैं अपना बता रहा हूँ आपको। हाँ, सर एक चीज़ और है कि भविष्य में आपके रिसोर्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली है, क्या क्या फीचर्स आने वाले, और क्या आप नयापन देखने वाले, मतलब भविष्य किस तरह से देखते हैं सर आपके रिसोर्ट? देखिए मैं आपको उसी मुद्दे पे आता हूँ। अभी हमारी प्लानिंग जो आपको बताता हूँ शॉर्ट में, 100 रूम हम बनाने वाले हैं जी। अभी फिलहाल मौजूदा कितने वहाँ? मौजूदा 13 रूम और 13 विला। 13। हम उसमें 100 रूम और ऐड करने वाले, जो हमारी
फ्यूचर की प्लानिंग है। 100 रूम हम बनाने वाले, वो इसलिए कि मान लीजिए कोई डेस्टिनेशन वेडिंग की बुकिंग आती है, उन्होंने बोला कि हमको 500 लोगों को रुकाना है, तो उसको हम प्रोवाइड कर पाए 500 लोगों को रूम, प्रॉपर एसी, प्रॉपर रूम, प्रॉपर बेड। उसके लिए हम चाहते हैं कि 100 अभी आने वाले समय में 100 रूम बनाने का वहां पे मन में ऐसा डिसाइड करके रखा है, विजन है आपका। हाँ, 100 रूम, एक बड़ा सा बैंकेट हॉल, ताकि जो मतलब एक एक दिन में 4-4 शादियां भी हो सके बिना कोई अर्थ लेके। मान लीजिए 25-25 रूम में 4 लोगों को देता हूँ, मैं 4 शादी कर सकता हूँ वहां पे। जैसे लॉन में 2000 लोग को मैं शादी कर सकता हूँ एक बार में, तो वो सब रहता है। तो ये सब चीजें जो है वो आने वाले, जो आपने पूछा। और दूसरा ऐसा कि बोटिंग जो मेरा जो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो उसमें मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, सोफा बोट का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा, तो वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी फिलहाल बनाना बोट है, मोटर बोट है, और ये सब चीजें है। तो मैं कयाक बोट भी है हमारे पास, जो ऐसे खुद से चलाने वाली, और मैं सोफा बोट का मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ओके, हाँ, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो वो एक मैं ऐड करने वाला हूँ। बाकी 100 रूम का तो मैंने आपको बता दिया, 100 रूम और बैंकेट, और वो तो रहेगा ही। ये कितने साल का विजन है सर आपका, मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर? ये जो बैंकेट हॉल और 100 रूम का लगभग आप मान के 3 साल का मान के चलिए। 3 साल उसमें 1 से 3 साल, 1 साल में भी हो सकता है, मतलब 28 के एंड या 6 महीने से लेकर 3 साल पकड़ लीजिए। 3 साल अगर पैसा का अरेंजमेंट हो जाता है तो 6 महीने में भी हो जाएगा, काम वगैरह चालू करके। अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत रहती है तो 3 साल तक भी जाएगा, लेकिन बनना तय है, मोटर सोफा बोट आना तय है। तो ये सब चीज रहती है। सिंह साहब, तो मुझे एक चीज बताइए कि इस वर्ष ही क्यों लोगों को मतलब आपके रिसोर्ट में विजिट करना चाहिए सर? क्या ऐसी मतलब अट्रैक्शन है? देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेचर की गोद में है बिल्कुल जी, और उसका जो लोकेशन वहां से अगर आप देखें, कोई मान लीजिए कोई फोटो शूट के लिए आता है, प्री वेडिंग शूट का जो भी बहुत ज्यादा चलन में है जी, तो उसको ऐसा लोकेशन नहीं मिलेगा जो हमारे पास है। दूसरा, प्री वेडिंग शूट में जो जहां भी जाएगा उसको 1 या 2 चीज मिलेगी। हमारे पास क्या है, जो विलाज है वो एक जैसे नहीं है, कोई 4 BHK है, कोई 3 BHK है, कोई 2 BHK, कोई 1 BHK। तो जो फोटो शूट जो करेगा तो उसको सभी का फील आएगा, मतलब सभी जगह फोटो खींचा सकता है। यानी एक ही विजिट में वो सभी जगह जो अलग अलग जो फोटो खिंचाएगा, उससे उसका जो फील आएगा, जो वो डालेगा व्हाट्सएप स्टेटस में या सोशल मीडिया में, तो लोगों को लगेगा कि एक जगह नहीं 4-5 जगह जाके इसने कराया है, मतलब कुछ शूटिंग यहाँ किया, कुछ वहां, ऐसा फील देता है वो। मैं प्री वेडिंग शूट की बात करूँ तो जी, तो ये सब चीजें उसमें रहती है प्री वेडिंग शूट में। और जो आपका जो प्रश्न था कि मतलब क्यों आना चाहिए, हाँ हाँ, तो उसका प्रश्न ये है कि देखिए, सबसे पहले जो लोग खाने को बहुत प्रेफर करते हैं, कोई भी इंसान, तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। उसका मैंने कारण आपको बता दिया। कारण ये है कि स्वादिष्ट भोजन इसलिए मिलेगा कि मेरे पास इन हाउस कुक है। इन हाउस कुक से मैं जो मटेरियल यूज करता हूँ, और मुझे ऐसा है कि किसी को मैं अगर बेकार चीज खिलाऊं तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी उस दिन रात में, कि मतलब मेरे वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, कोई बच्चा खा रहा है, बीमार हो, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मुझे सेटिस्फेक्शन इसलिए होता है जो सबसे जो महंगा रहता है, सबसे ऊंचे क्वालिटी का राइस यूज करता हूँ, आटा सब ऊंचे क्वालिटी का, क्योंकि क्या उसमें हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास इन हाउस कुक है। अगर मैं किसी को दे दूं टेंडर कि आप बस 300 रुपए लीजिए और ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट आप प्रोवाइड कीजिए, अब मैंने उसको 300 में दे दिया। अब वो भी वो बिजनेस में वो तो चाहेगा कि उसको 100-150 बचे। अब आप खुद सोचिए, 300 में से 150 चले गए, वो 150 रुपए में क्या दे पाएगा? 5 रुपए मिल पॉसिबल है? ना। वो उसको पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी क्या मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया, वो बेचारा नहीं बोल पाता है, आपको हाँ बोल देगा, पर मुझे पता है वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। पर वही अगर मैं खुद अगर उसको मटेरियल ला के दूं, उसको सैलरी दूं मैं कुक को, शेफ को, तो वो फिर उस केस में क्या होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो काफी बेहतर आएगा। तो ये सब चीजें देखते हुए कैसा फूड अच्छा है, नेचर का व्यू अच्छा है, बोटिंग की सुविधा है, उसके बाद में एडवेंचर पार्क, वाटर पार्क, कराओके म्यूजिक, हॉर्स राइडिंग, टांगा सफारी और बुलक कार्ट राइड, जो कि बाकी जगह थोड़ा रेयर है। तो ये सब चीज का कॉम्बो पकड़ के, सभी चीज का अगर मैं समावेश करूं, और जो हैप्पी कस्टमर जो रिव्यू डाले 4.8 आउट ऑफ 5, तो वो सब चीज को अगर मैं मिला लूं तो आपके प्रश्न का उत्तर उसी में आ जाता है जो आपने पूछा है मुझे। सर, अभी नेक्स्ट ऑफर कौन सा आने वाला है आपका, मतलब अपकमिंग ऑफर्स, फेस्टिवल ऑफर, मानसून ऑफर कुछ है क्या सर आपके पास? मतलब देखिए, ऑफर्स का ऐसा है कि हमने ऐसा डिसाइड किया, जो आपने ऑलरेडी मैंने बताया कि जैसे जो टारगेट 10 पे रीच होता है, 10 लोग इकट्ठा अगर आते हैं 10% का डिस्काउंट है। वही मान लीजिए वो आंकड़ा अगर 25 पे पहुंच गया, 25 लोग इकट्ठा आ रहे हैं, 15% डिस्काउंट, और 50 प्लस अगर आ रहे हैं तो मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई जो ये बैंक है, कुछ इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट है, वो लोग बल्क में आते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा और चीजें अच्छी मिलेगी, तो वो प्रेफर करेंगे आना। तो ये सब चीजें उस पर रहती है। सर, एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं सर? देखिए, मैसेज में लोगों को यही देना चाहता हूं कि आप प्रकृति की गोद में अगर आनंद लेना चाहते हैं, कुछ तनाव मुक्त जो आप जीवन जी रहे हैं,
डॉक्टर का बोलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बोलिए, टीचर का बोलिए, या फिर आईटी का बोलिए, या जो भी है, जो फील्ड में है, जो आप तनाव में जो जीवन बिता रहे हैं, तो उनका मैसेज यही है कि आप हमारे पास आइए 24 घंटे के लिए। अगर आपका बजट अगर 24 घंटे का नहीं, पैसे का आपको दिक्कत है, तो आप 8 घंटे के लिए आइए 10 से 6 के पैकेज में, एक सुकून एंजॉय करके जाइए। लेकिन अगर बजट अगर थोड़ा ज़्यादा है आपका, तो आप डेफिनेटली 24 घंटे का पैकेज लीजिए। 24 घंटे के पैकेज लीजिए आप, और 24 घंटे का पैकेज लेके आप पूरे आनंद लीजिए हर एक चीज़ का। सुबह का आनंद लीजिए, दोपहर का आनंद लीजिए, शाम का आनंद लीजिए, रात का आनंद लीजिए, और दूसरे दिन सुबह का आनंद लीजिए, जो कि 2 पैकेज है। आप सुबह 10 बजे आइए, दूसरे 10 बजे तक जाइए, शाम को 6 बजे आएंगे, दूसरे शाम को 6 बजे जाइए। तो ये सब चीज़ होने की वजह से आपको यानी बहुत ही मेरा संदेश है कि आप निश्चिंत हो के आइए। आपको तनाव वहाँ पे लगेगा ही नहीं, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं आएगी, जो कस्टमर आएंगे बस वही गाड़ी, कोई ऐसा मतलब आपको कोई मतलब जैसे डीजे का भी, हाँ डीजे का मैं मेंशन करना रह गया, मेरे पास इन हाउस डीजे भी है। ओके। लोग चाहते हैं, आजकल चलन हो गया, यंग जो लोग हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा डीजे बजे, म्यूजिक लवर, म्यूजिक लवर जो है उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा डीजे लगा तो उनको ज्यादा उत्साह उनका बढ़ता है, इसलिए हमारे पास इन हाउस डीजे है जो कि हमारे पास रहता है। तो जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन टाइमिंग रहता है उसका, 10 से 2:30 टाइमिंग रहता है। अगर मान लीजिए शाम को कोई कस्टमर आता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दीजिए, ग्रुप बड़ा है, तो हम 7 से 9 या 10 बजे तक अलाउ कर देते हैं। जो आपका टाइमिंग है नियम के अनुसार, जैसे 7 से 9 है तो हमको 7 से 10 2 घंटे के लिए शाम को भी दे देते हैं कि वो हैप्पी होके जाए, एक अच्छा मैसेज देके जाए। तो ये सब चीज को रखते हुए हम काम करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, जो पैसा दे रहा है उसको वैसी सर्विस मिले, जो एम्प्लॉय उसको टाइम पे सैलरी मिले, उसका इंश्योरेंस रहे एम्प्लॉय का, तो और जो पेड़ पौधे उनको पानी मिलता रहे, और जो विला वाले हैं उनको भी बेनिफिट मिले। ये सब चीजों को देख के हम काम करते हैं कि सबका भला होना चाहिए, जो हमारे पास आए वो हैप्पी होके जाए, जो पैसा दे उसको वैल्यू फॉर मनी मिले उसको। तो ये सब चीजें हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपके रिसोर्ट के बारे में, एंड नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी बताया। सो मैं तो यही अपील करूंगा कि एक बार आपके रिसोर्ट में विजिट जरूर करें। जी जी जी, थैंक यू सो मच सिंह साहब, मैं आपको सिंह साहब ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अश्विन जी, नाइस मीटिंग यू। यस।